एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 101। नियो ने गहरी सांस ली। ये करो या मरो है। क्वेस्ट स्वीकार किया गया। उसने एलिजाबेथ को उसे पुकारते हुए सुना जबकि वह स्क्रीन पर घूर रहा था। नियो हारग्रेव्स, क्या मेरे शब्द इतने बेकार हैं कि आपको लगता है कि वे सुनने लायक नहीं हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर। मैं सोच रहा था कि एस रैंक मिशन का नेता कौन होगा। उसके शब्दों ने उस विषय को छुआ जिसे हर कोई अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। 3 टीमें और 3 कॉर्नर। साफ तौर पर प्रत्येक टीम एक कॉर्नर संभालेगी। हालांकि एक भी विफलता मिशन को खतरे में डाल सकती है। मिशन को सफल बनाने के लिए उन सभी को एक साथ काम करना होगा। एक मिशन लीडर जरूरी था। हैरिस बोलने ही वाला था कि अचानक माज बाहर आ गया। मिशन लीडर नियो होगा। क्या? वह लीडर क्यों होगा? वह यहाँ सबसे कमज़ोर लोगों में से एक है। जब ज़ीउस कबीले के सदस्यों ने उसके फैसले का विरोध किया तो माज ने उन पर कड़ी नज़र डाली। ये ताकत के बारे में है। हमारी टीम तीनों टीमों में सबसे मजबूत है। ये तय है कि हमारे टीम लीडर को मिशन लीडर होना चाहिए। छात्रों ने, जो मना करने ही वाले थे, लियोनोरा और माज को देखा। 2 राक्षस टीम अम्ब्रा में थे। ये निस्संदेह सबसे मजबूत टीम थी। उसने फीनिक्स की मौत के लिए ज़ीउस कबीले को माफ़ नहीं किया है। मुझे उसे यह नहीं बताना चाहिए कि मैंने ही उन्हें ऐसा करने दिया था। नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं माज के फैसले से सहमत हूँ। लुकास आगे बढ़ा। नियो को टीम लीडर होना चाहिए। उसने आथ की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह ... मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मिशन लीडर तय होने के बाद एलिजाबेथ ने उन्हें ज़रूरी उपकरण दिए। एक गैस मास्क, हीलिंग एलिक्सिर और डिवाइन एनर्जी एलिक्सिर की 3 शीशियाँ और काली स्याही की एक शीशी। ये शैडो इंक है। यदि आप अपने हथियारों को उनमें लपेटेंगे तो आप शैडो मॉन्स्टर्स को नुकसान पहुंचा पाएंगे। शैडो को सामान्य रूप से नहीं मारा जा सकता। नियो ने नाथन द्वारा बुलाए गए शैडो मॉन्स्टर्स के कारण रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान होने वाली परेशानी को याद किया। छात्रों ने शैडो इंक की शीशियां खोलीं और अपने हथियारों पर इसका इस्तेमाल किया। लुकास, आर्थर, नियो, नाथन, जैक और लियोनोरा ने अपनी शीशियां नहीं खोलीं। आप 6 लोग आइटम का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पास होली एफिनिटी है प्रोफेसर। मैंने मिशन के दौरान अपनी जागृति की। मैं ऑरा स्लैश का उपयोग डेथ एलिमेंट के साथ कर सकता हूँ। लुकास, आर्थर और नियो ने उत्तर दिया। उनकी बात सुनकर एलिजाबेथ ने सिर हिलाया और बाकी तीनों को घूरने लगी। मेरे पास शैडो एलिमेंट है। वही होली एफिनिटी। शैडो इंक को शैडो एलिमेंटल्स के साथ जहरीले पदार्थों को मिलाकर बनाया गया था। ये शैडो मॉन्स्टर्स के लिए हानिकारक था। चूंकि वे अपने एफिनिटी के साथ शैडो मॉन्स्टर्स से लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने बाद में उपयोग के लिए स्याही बचा ली। सभी ने सूट पहनने का फैसला किया। उन्होंने गैस मास्क पहने और अपने गियर चेक किए। नियो ने अमृत के साथ छोटा केस खोला और देखा कि उसके पास 2 अतिरिक्त शीशियां थीं। उनके अंदर का लिक्विड गहरा था। उनके बगल में एक नोट था, हीलिंग एलिक्सिर और डिवाइन एनर्जी एलिक्सिर की एक शीशी। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत तेज़ हैं। इनका प्रयोग केवल तभी करें जब आपके पास कोई अन्य विकल्प ना हो। सुरक्षित रहो और मरो मत। अमृत इतने शक्तिशाली थे कि एक साथ 2 का सेवन करने से नियो का शरीर नष्ट हो जाता। एक को भी पचाने के बाद वह बेहोश हो जाता। हालांकि उनका प्रभाव भी उतना ही प्रभावी था। वे सामान्य अमृत के विपरीत तुरंत प्रभाव दिखाते थे। नियो ने अपना सिर उठाया और एलिजाबेथ की आंखों से आंखें मिलाईं। धन्यवाद, उसने मुंह से कहा। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन वह चुप रही। तुम किस बारे में सोच रहे हो? क्रिश्चियन ने पूछा। मैं तो बस। नियो ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मैं अपनी टीम की रक्षा करूंगा। टैंक के रूप में यह मेरा काम है। इसलिए चिंतित चेहरा बनाना बंद करो। क्रिश्चियन ने अपना कंधा थपथपाया और गैस मास्क पहना। नियो ने सिर हिलाया, फिर उसने भी ऐसा ही किया। तीनों टीमें इकट्ठी हुईं। क्या हमें अकादमी के कर्मचारियों से खिड़की में भेजने के लिए कहना चाहिए? फेलिक्स ने सवाल किया। ये ठीक है, लुकास ये कर सकता है। उसने लुकास की ओर देखा और बदले में सिर हिलाया। लुकास ने अपनी हथेलियां जोड़ीं और उन्हें विपरीत दिशाओं में घुमाया। खोलो। चांदी की रोशनी के टूटे हुए टुकड़े टिमटिमाने लगे। उन्होंने एक घूमता हुआ पोर्टल बनाया। टुकड़े अचानक एक बिंदु में संघनित हो गए। एक पल बाद वे फैल गए और एक पोर्टल बना जो खिड़की के अंदर खुल गया। दूसरी तरफ का दृश्य छाया से छिपा हुआ था। घने छाया तत्व पोर्टल से बाहर निकल आए। जल्दी करो, लुकास ने पोर्टल को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़बड़ाया। नियो ने सभी के खिड़की में प्रवेश करने का इंतजार किया। जब वह दूसरी तरफ जाने वाला था तो पोर्टल बंद हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? नियो ने पूछा। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। लुकास एलिजाबेथ की ओर मुड़ा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और चली गई। अब लुकास ने नियो को घूरा।
मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? नियो ने भौहें सिकोड़ी। मैंने तुम्हारे वंश के बारे में सुना है। तुम्हारे लिए यह अनुचित था कि मैं तुम्हें, जो मृत्यु के समान है, एक तुच्छ कीड़े से अधिक कुछ न समझूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमसे ये किसने कहा? मैं अपने स्रोतों का खुलासा नहीं कर सकता। लुकास मुस्कुराया। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था? नहीं, मैं हमारे मिशन के बारे में पूछना चाहता था। लुकास ने अपने होंठ सिकोड़े। कितने लोग मरेंगे? नियो ने खिड़की की ओर देखा। जवाब देने के लिए उसे एक पल लगा। मैं भविष्य में इतनी दूर मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये भाग्य के संबंध का क्षेत्र है। आपको अभी भी कुछ देखने में सक्षम होना चाहिए। नियो नहीं देख सका। हालांकि यह एक अवसर था। जैसा कि मैंने सोचा था, यह आदमी मेरी रक्तरेखा को खोजने में सक्षम था। वह जानता था कि किसने खबर लीक की। उसने अपनी रक्तरेखा को अपने साथियों को बताया क्योंकि वह जानता था कि लुकास को इसके बारे में पता चल जाएगा। यह अच्छा था कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। लुकास का सहयोग आवश्यक था। अगर झूठ बोलने से उसे वह मिल जाता तो वह खुशी खुशी उसका पालन करता। हम में से ज्यादातर वापस नहीं आएंगे। मैं समझ गया। लुकास की आंखें धुंधली हो गईं। फिर से, मैं अपने पिछले कार्यों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम अपने मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लुकास ने हाथ मिलाने के लिए अपनी बाँह उठाए। नियो मुस्कुराया। यह एक अच्छा विचार है। उसने लुकास की हथेली पकड़ी। सुलह के बाद लुकास ने पोर्टल को फिर से खोला। दोनों खिड़की में घुस गए। तुम लोग देर से क्यों आए? अरे, कुछ हुआ क्या? क्या तुम ठीक हो? छात्रों ने उन्हें घेर लिया। कोई समस्या नहीं थी, मैं बस पोर्टल को बनाए नहीं रख सका और मुझे इसे थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा, लुकास ने जवाब दिया। अचानक उनकी घड़ियां बज उठीं। ये हमारी परछाइयों के लिए अलार्म है। नियो ने ये देखने के लिए अपनी नज़र घुमाई कि उनमें से कितने लोगों की परछाई होगी। उनकी घड़ियां बज उठीं। ये हमारी परछाइयों के लिए अलार्म है। नियो ने ये देखने के लिए अपनी नज़र घुमाई कि उनमें से कितने लोगों की परछाई होगी। हम दोनों, टीम लुमेन के सदस्य क्लारा और सीन ने अपनी घड़ियां दिखाईं। हैरिस ने अपनी घड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसे पता चले कि उसके पास एक छाया है और चुप रहा। 3 छायाएं, इसे मैनेज किया जा सकता है, फेलिक्स ने बड़बड़ाया। उन्होंने आसपास का सर्वेक्षण किया। टूटी हुई जमीन के टुकड़े, नष्ट हो चुकी इमारतों के साथ खाली जगह में तैर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ा गया था। जमीन के कुछ टुकड़े उल्टे तैर रहे थे और कुछ सीधे समकोण पर तैर रहे थे। बहुत ऊपर छायाओं का एक घूमता हुआ समूह था। ये डेप्थ लेवल 2 का दरवाज़ा है। हमारे मौजूदा डेप्थ लेवल पर कोई कौन है या नहीं, ये जांचने के लिए अपने उपकरण का इस्तेमाल करें। नियो ने आदेश दिया। उसने चारों ओर देखा और कोई शैडो मॉन्स्टर नहीं देखा। शैडो और शैडो मॉन्स्टर अलग अलग थे। शैडो मॉन्स्टर के विपरीत, शैडो अपने मूल समकक्ष की क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते थे और उनकी युद्ध रणनीति की नकल कर सकते थे। अचानक एक और घड़ी बज उठी। मेरी शैडो पास है, आथ बोला। समूह चुप हो गया। उनकी नसें तनावग्रस्त हो गईं। जब हैरिस, क्लारा और सीन की शैडो दिखाई दी तो उन्होंने आसपास के माहौल पर नज़र रखी। वे तीनों ही नज़दीकी क्वार्टर के लड़ाके हैं। उनसे निपटने के लिए लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल करें, नियो ने कहा। मेरी टीम को संभालने दें। मैं ये करूँगा। लियोनोरा ने लुकास को बीच में ही रोक दिया और आगे बढ़ गईं। हमारे वादे को याद रखें। जब वह नियो के पास से गुजरी तो उसने फुसफुसाकर कहा। उसने मंत्र पढ़े। हवा में 3 जादुई घेरे दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक में से एक शक्तिशाली जल किरण निकली। जब अचानक जल किरणों ने अपनी दिशा बदली और छायाओं का पीछा किया तो छायाओं ने हमलों को तेजी से चकमा दिया। यह आसान था, बहुत आसान, मानो वे ध्यान भटकाने वाले हों। नियो को होश आया। उसने पलटकर देखा और आथ की छाया को आराम से उनकी ओर आते देखा। उसने दोनों हाथों में खंजर थामे हुए थे। आथ एक हत्यारा है। उसकी छाया हम पर इतने खुलेआम हमला क्यों कर रही है? मुझे मत बताओ। सभी लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर लें। नियो की चेतावनी पर ध्यान देने में वे धीमे थे। आथ की छाया ने अपना मुंह खोला। अद्वितीय कौशल, अजेय। उसके चारों ओर काली बिजली इकट्ठी हो गई। तीनों टीमों के ऊपर एक भारी उपस्थिति टूट पड़ी। क्रिश्चियन नियो के सामने खड़ा था और उसने अपना रक्षात्मक जादू का इस्तेमाल किया। तभी आथ की छाया गायब हो गई और क्रिश्चियन के पीछे फिर से प्रकट हुई। काली बिजली चमकी और क्रिश्चियन का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। क्रिश्चियन के सिरहीन शरीर से खून बहने लगा। किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आथ की छाया फिर से गायब हो गई। बिजली चमकी। नियो के पास ओशियन एम्ब्रेस का इस्तेमाल करने के लिए मुश्किल से ही समय था। उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। खंजर ने उसकी छाती को छेद दिया, लेकिन उसके दिल को छेदने में विफल रहा। नियो ने अपनी छाती को जकड़ लिया। आथ की छाया उसके बहुत पीछे दिखाई दी।
उसने अपना सिर घुमाया, नियो को जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ। इससे पहले कि वह उस पर फिर से हमला कर पाता, एक अग्नि ड्रैगन और एक संघनित जल किरण ने अलग अलग तरफ से उस पर हमला किया। हमले आपस में जुड़ गए। काली बिजली चमकी और छाया फिर से गायब हो गई। वह लियोनोरा के सामने फिर से प्रकट हुआ, बिना किसी चोट के। उसके हाथ में मौजूद खंजर ने तेजी से उसके दिल पर हमला किया। लियोनोरा और आथा की छाया के बीच अचानक पानी की दीवार खड़ी हो गई। दीवार ने खंजर को रोक दिया। लियोनोरा हमला करने ही वाली थी कि उसने छाया को खंजर घुमाते हुए देखा। ब्लेड की नोक पर काली बिजली इकट्ठी हुई और फट गई। पानी की दीवार धुंध में बदल गई। लियोनोरा को हमला महसूस हुआ और उसने अपनी गर्दन को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। खंजर ने उसका हाथ काट दिया और उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक छाया रुक गई और तेजी से पीछे हट गई। एक आभा वाला वार उस क्षेत्र से गुजरा जहां छाया कुछ क्षण पहले थी। छाया ने नियो को देखा, जो हमले के लिए जिम्मेदार था, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। सभी ने इंतजार किया। 1 सांस, 2 सांसें, 10 सांसें। कोई अनुवर्ती हमला नहीं हुआ। क्या छायाएं पीछे हट गईं? जैक ने पूछा। नियो ने अपने होंठ काटे। इस शापित नायक की छाया, ये शुरू से ही अद्वितीय कौशल का उपयोग क्यों कर रही है? अजय अद्वितीय कौशल का उपयोग हर 24 घंटे में केवल एक बार किया जा सकता है। छाया को तब तक उपयोग नहीं करना चाहिए था जब तक कि। सतर्क रहो, नियो चिल्लाया, ये खत्म नहीं हुआ है। अद्वितीय कौशल, वज्रपात। आसमान से एक काली बिजली गिरी। समूह चकमा देने के लिए तितर बितर हो गया। नियो ने दौड़कर लियोनोरा को उठाया क्योंकि वह बहुत सदमे में थी और प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी। वह हमला शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये हमें मार सके। छाया ने इसका इस्तेमाल क्यों किया? जब वे विचलित थे तो मुट्ठी के आकार के काले पोर्टल सभी के सिर के बगल में दिखाई दिए। तीर बिजली की गति से उनमें से निकल गए। नियो ने समय पर हमले का पता लगा लिया। हालांकि वह लियोनोरा को अपनी बाहों में लेकर चकमा नहीं दे सका। उसने ओशन एम्ब्रेस को ट्रिगर किया और अपने शरीर का उपयोग करके उस पर और लियोनोरा पर हमले को रोक दिया। उसने अपने साथियों की चीखें सुनी। हर कोई हमले को चकमा देने या रोकने में सक्षम नहीं था। चक क्रिश्चियन। लियोनोरा की टूटी हुई आवाज़ सुनकर नियो अपने विचारों से बाहर आ गया। वह अपनी चोट को अनदेखा करते हुए क्रिश्चियन की लाश को घूर रही थी। रूबी द्वारा बनाई गई एक पतली पानी की फिल्म ने उसके हाथ से खून बहना बंद कर दिया, लेकिन उसका बहुत अधिक खून बह गया था। वह किसी भी क्षण सदमे में जा सकती थी। नियो ने आसपास के वातावरण को देखने के लिए अपना सिर उठाया। आगे कोई हमला नहीं हुआ। संभवतः आथा शैडो के अद्वितीय कौशल की अवधि समाप्त होने के बाद वे पीछे हट गए। उसने खून बहना बंद करने के लिए अपनी छाती दबाए। भाड़ में जाओ। आखिरी हमला शायद लुकास की छाया द्वारा 4 सदस्यों को मार गिराया। टीम लुमेन से क्लारा, टीम एस्ट्रा से ग्वेन और कैंड्रिक, और टीम उम्ब्रा से जैक। कोई भी नहीं बोला। जब वे आसपास की चीज़ों पर नज़र रख रहे थे तो उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। बहुत कुछ बहुत जल्दी हो गया। नियो ने लियोनोरा की बाँह पकड़ी और उसके पास लौट आया। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। वह लाश को हिला रही थी, उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं। इस दृश्य ने नियो का दिल तोड़ दिया। वह उन दोनों को 1 हफ्ते से भी कम समय से जानता था। फिर भी उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसके कान जोर से बज रहे थे और वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। उसका दिमाग जम गया था। लियोनोरा। उसका शरीर लगातार धड़क रहा था। चाल। यह आराम करने का समय नहीं था। छायाएं छाया तत्व और उन तत्वों का उपयोग कर सकती थी जिन्हें उन्होंने मूल से नकल किया था। जब तक लियोनोरा की चोट का बपतिस्मा नहीं किया जाता और जल्दी से ठीक नहीं किया जाता, तब तक उसका शरीर छाया दुनिया से दूषित हो जाएगा और वह एक छाया राक्षस बन जाएगी। नियो के लिए भी यही स्थिति थी। नियो ने एलिजाबेथ द्वारा दिया गया उपचारात्मक अमृत निकाला। उसने एक घूंट लिया और बाकी का हिस्सा लियोनोरा के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। उसने विरोध करने की कोशिश की। इसे पी लो, या फिर तुम क्रिश्चियन की तरह मरना चाहते हो। लियोनोरा सख्त हो गई। उसने नियो को बिना ध्यान लगाए घूरा और औषधि गटक ली। उसी समय नियो ने ध्यान से कटे हुए हाथ को अपने हाथ के स्टंप पर दबाया। अपना पवित्र आत्मीयता प्रसारित करो। उसने सिर हिलाया। उसकी बांह पर नसें फड़कने लगी और घाव से काला खून टपकने लगा। कटा हुआ हाथ धीरे धीरे जोड़ा गया। पवित्र आत्मीयता और उपचार अमृत एक साथ मिलाए जाने पर भी उसे ठीक नहीं कर पाए। जहां कटे हुए हाथ का क्रॉस सेक्शन स्टंप से मिला था, वहां एक निशान रह गया था। लियोनोरा भारी सांस ले रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ हल्के नीले थे। वह किसी भी क्षण बेहोश हो सकती थी। अपना हाथ उठाकर उसने नियो की छाती पर अपनी हथेली रखी और पवित्र आत्मीयता से उसकी चोट का बपतिस्मा किया। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने एक आवाज़ सुनी। समूह में हलचल मच गई। क्लारा के जुड़वां भाई शॉन ने आथा को उसके रंग से पकड़ लिया।
तुम्हारी छाया ज़्यूस ब्लडलाइन के अद्वितीय कौशल का उपयोग क्यों कर सकती है? तुमने अपनी छाया को क्यों नहीं रोका? अगर वह कौशल का उपयोग कर सकती थी तो तुम भी कर सकते थे। क्यों? तुमने मेरी बहन को क्यों मरने दिया? शॉन फूट फूट कर रोने लगा। समूह का मूड भारी हो गया। नियो ने इधर उधर देखा और पाया कि लुकास उसे घूर रहा है। उन्हें आपस में लड़ने से रोको, उसने मुंह से कहा। लुकास ने सिर हिलाया। वह शॉन और आर्थर के पास गया। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारे पास ज़्यूस कबीले की रक्तरेखा थी। तुम्हें इस बारे में पता था? शॉन ने पूछा। मुझे अंदाजा था। तो क्यों? आर्थर के अद्वितीय कौशल को सील कर दिया गया होगा। यही ज़्यूस कबीले के सभी नाजायज़ बच्चों के साथ किया जाता है। हम में से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसका शैडो इस कौशल का उपयोग कर सकता है। ज़्यूस कबीले का आर्थर से संबंध होना सीन के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि उसे इस समय इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? मुझे बताओ, तुमने अपने कौशल का उपयोग करके वापस क्यों नहीं लड़ा? हमारे यहाँ ज़्यूस कबीले के 6 लोग हैं। अगर तुम अपने कौशल का उपयोग करते तो तुम छहों आसानी से आर्थर के शैडो को हरा सकते थे। लुकास ने सीन के पेट में मुक्का मारा। इस मुक्का ने उसकी सांसें रोक दीं। अगर तुम खुद को बचाने में कमज़ोर हो तो दूसरों को दोष मत दो। शॉन खांसने लगा। उसने अपना पेट पकड़ा और लुकास को घूर कर देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हैरिस ने हस्तक्षेप किया। उसने सीन को धक्का दिया। कौशल अजेय, तुम्हें लगता है कि इसका इस्तेमाल करना आसान है? बेशक है, यह एक कौशल है। तुम इसे एक झटके में सक्रिय कर सकते हो। क्या ये बेवकूफ़ बिना कुछ सीखे मिशन पर आ गया? अजेय इसके इस्तेमाल पर बड़े बड़े दुष्परिणाम छोड़ता है, कभी कभी तो स्थायी चोटें भी। अगर इसे ट्रिगर करना आसान होता तो ज़्यूस ब्लडलाइन वाला हर कोई इसे स्पैम कर रहा होता। यह कोई बहाना नहीं है। बेवकूफ़, अगर ये तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है तो मैं इसे साफ साफ बता दूंगा। हमने कोशिश की, हमने अपने कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन हम एलिमेंटल इंटरफेरेंस के कारण ऐसा नहीं कर सके। इन शब्दों ने सीन को भौहें सिकोड़ दीं। उसने अपना मुंह खोला। एलिमेंटल इंटरफेरेंस? एक सेकंड रुको, तुम्हें नहीं पता कि एलिमेंटल इंटरफेरेंस क्या है? हैरिस ने पलकें झपकाईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, यही कारण है कि मैं भगवान के कुलों से बाहर के तुम लोगों से नफरत करता हूँ। प्रतिभा, कौशल, क्षमता। जब तुम बेवकूफ़ अपनी सफलता के नशे में चूर हो जाते हो सिर्फ इसलिए कि तुम अकादमी में दाखिल हुए हो और तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कोई ज्ञान नहीं है, तो एक ऐसे काम की बात है। तुम्हारा क्या मतलब है? सीन ने वापस बहस करने की कोशिश की। इससे हैरिस और भी नाराज़ हो गया। तुमने अपने टीम लीडर और मेरे टीम लीडर से लड़ने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है। एलिमेंटल इंटरफेरेंस? हर कोई अपने सीमित आंतरिक दिव्य ऊर्जा पूल के साथ अजेय जैसे मजबूत कौशल और शक्तिशाली जादू मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता था। अधिकांश देवता हवा से परिवेशी दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते थे और इन क्षमताओं के लिए इसका उपयोग करते थे। जब दो देवता समान कौशल का उपयोग करते थे, जैसे कि अजेय, तो वे दोनों हवा से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करते थे। जो पहले कौशल के साथ सक्रिय होता था वह हवा से सबसे अधिक दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करता था। इस प्रकार दूसरा देवता अपने कौशल को सक्रिय करने में सक्षम नहीं होगा या वे केवल एक कमजोर संस्करण का उपयोग कर सकते हैं। तत्वीय हस्तक्षेप से बचने के तरीके थे, लेकिन उन्हें हासिल करना मुश्किल था। ठीक है, लड़ना बंद करो। दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा, लुकास ने कहा। समूह का मूड ठीक नहीं हो रहा था। नियो ने अपना मुंह खोला। नाथन, क्या तुमने क्षेत्र का विश्लेषण किया? हाँ। जब नियो ने उसे पुकारा तो नाथन आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी घड़ी देखी और अपना सिर हिलाया। इस गहराई स्तर पर कोई कोना नहीं है। मैं समझ गया। लाशों को अपने शैडो स्पेस में स्टोर करो। हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। स्टॉप। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम उन्हें यहाँ छोड़ दें तो क्या होगा। नाथन ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आर्थ की छाया उन्हें मारने के लिए जाएगी। ये छायाओं का व्यवहार नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि यह आर्थ के हत्यारे होने के कारण था। छाया ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह करना चाहती थी। उसने विरोधियों को पकड़कर उन्हें मार नहीं डाला। अचानक उन्होंने शोर सुना और दर्जनों छाया राक्षसों को अपनी दिशा में भागते हुए देखा। वे लाशों से आकर्षित हुए। नियो ने कहा, लुकास, हैरिस, आर्थर और फेलिक्स, तुम चारों उन छाया राक्षसों से निपटो। माज, नाथन की रक्षा करो जबकि वह लाशों को संग्रहित कर रहा है। मैं चुपके से हमलों के लिए आसपास की जगहों पर नजर रखूंगा। जब नियो ने देखा कि लियोनोरा एक मंत्र का जाप कर रही है तो उसने बोलना बंद कर दिया। वह ठीक था क्योंकि उसने औषधि से केवल थोड़ा सा ही पिया था, लेकिन वह अपनी चेतना खोने के कगार पर थी। आसमान में एक विशाल वेल दिखाई दी। उसने एक ऊंची आवाज में चीख निकाली और छाया राक्षसों के ऊपर से उड़ गई। उसके शरीर से बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे।
छाया राक्षसों से संपर्क करने पर बर्फ के टुकड़े जम गए। बर्फ के टुकड़े तेजी से फैल गए, जिससे उनके संपर्क में आने वाली हर चीज जम गई। कुछ ही क्षणों में छाया राक्षस एक विशाल चमकते हुए हिमखंड में दब गए। नियो ने अपनी बाहों में लियोनोरा को देखा। वह बेहोश हो गई। उसका सिर जल रहा था और उसकी दिव्य ऊर्जा का भंडार चरमरा गया था। वह किसी भी तरह बेहोश हो जाती, इसलिए उसने वह सब कुछ करने के बाद बेहोश होने का फैसला किया जो वह कर सकती थी। क्या वह क्रिश्चियन की मौत के बाद भड़की हुई थी? नियो ने उसे उठाया और अपने साथियों की ओर देखा। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। नियो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैक की लाश मेरे द्वारा उसे संग्रहित करने से पहले ही गायब हो गई। ये ठीक है, वह एक छायाधारी था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अभी भी है? अभी मिशन पर ध्यान केंद्रित करो। हमें नहीं पता कि जैक किस गहराई स्तर पर पुनर्जीवित होगा। हमारी वर्तमान स्थिति में उसे बचाने की कोशिश करना किसी आत्मघाती मिशन से अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नाथन ने कठोर भाव से सिर हिलाया। चलो चलते हैं, नियो ने कहा। समूह शीर्ष पर घुमावदार पोर्टल की ओर बढ़ गया। ये गहराई स्तर 2 का द्वार था। नियो समूह के पीछे रहा। उसने उनकी स्थिति पर एक नज़र डाली। 5 सदस्य मर गए और वे एक भी छाया को नहीं मार सके। वे नष्ट हो गए और उसे आतंकी छाया को अकेले ही मारना पड़ा। क्या ये संभव भी है? स्थिति, नियो ने सोचा। नियो हारग्रेव्स। रैंक ग्रेड 4 जागृत। दिव्य ऊर्जा शुद्धता ग्रेड 5 पौराणिक। आंकड़े, शक्ति 28, गति 32, निपुणता 26, संविधान 25, भाग्य 0, आत्मीयता मृत्यु, छाया अंधकार 0, जल, जादुई मंत्र नेक्रोटिक टच महासागर का आलिंगन, सार श्वास, रक्तरेखा मृत्यु का सम्राट, अद्वितीय कौशल मृत्यु अमर, खोज बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करें भाग 1, अकेले ही आर्थर किंग्सले की छाया को हराएं। उसने अपनी स्थिति स्क्रीन पर देखा। हाँ, इन आंकड़ों और मंत्रों के साथ यह असंभव है। नियो तब तक नहीं जीत सकता था जब तक वह धोखा न दे। उसने अपना निर्णय लिया और बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बोला, पैमोन, मैं एक अनुबंध करना चाहता हूँ। क्या तुम अपने दोस्तों को पुनर्जीवित करना चाहते हो? यह असंभव नहीं है, लेकिन मैं अब ग्रिम रीपर नहीं हूँ। मैं अपना खून बलिदान करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पैमोन चुप हो गया। हेड्स के वंशज का खून अंडरवर्ल्ड में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमृत था, यहाँ तक कि उसके लिए भी। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है न? तुम कभी भी उस खून को वापस नहीं पा सकोगे जो तुम बलिदान करोगे। मुझे पता है, ये केवल एक मामूली समस्या थी। जैसे जैसे उसकी रैंक बढ़ती जाएगी और जब वह दूसरों को डार्कनेस से खाएगा, उसे और अधिक गॉड ब्लड मिलेगा। तुम अपने खून के बदले में क्या चाहते हो? अंडरवर्ल्ड का आशीर्वाद मुझे लौटा दो। पाइमन ने इस बारे में सोचा। मैं आपका पूरा आशीर्वाद अस्थायी रूप से लौटा सकता हूँ, या मैं इसका एक हिस्सा स्थायी रूप से लौटा सकता हूँ। अपना चुनाव करें। मैं स्थायी रूप से पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। मैं बारबाटोस की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता और मुझे संदेह है कि उसे आपका खून चाहिए। नियो हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि बारबाटोस इतना शक्तिशाली क्यों है कि वह नियो के भगवान के खून को बेकार समझता है। मैं अपना जवाब बाद में दूंगा। अंडरवर्ल्ड का आंशिक आशीर्वाद उसे आर्थ की छाया के बराबर नहीं रखेगा। समूह ने गहराई स्तर 2 के पोर्टल में प्रवेश किया। उन्हें लगा जैसे वे दलदल में डूब रहे हैं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे एक समान लेकिन अलग स्थान पर थे। हवा में छाया तत्व की उपस्थिति काफी बढ़ गई और क्षेत्र खुद गहराई स्तर 2 से 2 गुना बड़ा हो गया। कुछ छाया राक्षसों ने उन पर हमला किया। सुनिश्चित करें कि आपके मुखौटे न गिरें। नियो ने जारी रखा। टीम एस्ट्रा, राक्षसों से निपटो। नाथन, मेरे साथ आओ। लुकास, हैरिस और कैसेंड्रा ने छाया राक्षसों को रोक दिया। नाथन ने हिचकिचाहट भरी चाल के साथ नियो की ओर रुख किया। अंधकार, आओ। नियो ने कॉफिन ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल किया। उसके पैरों के नीचे का अंधेरा खिल गया और नियो और नाथन के साथ एक गुंबद बन गया। क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम छायाओं की खोज करो। नाथन की भौहें उछल गईं। मैं ये कैसे कर सकता हूं? आर्थ एक हत्यारा है और दूसरों के पास अपनी अनूठी तकनीकें हैं। मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकता। शांत हो जाओ, मेरे पास एक योजना है, नियो ने समझाया। छाया राक्षसों की पंक्तियों में घुसपैठ करने के लिए अपने छाया समन का उपयोग करें। जब तक आप पहले हमला नहीं करते, छाया राक्षस आपके समन पर हमला नहीं करेंगे। इससे आपको राक्षसों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना पूरे डेप्थ लेवल की खोज करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नाथन द्वारा बुलाए गए छाया राक्षसों को छाया समन नाम दिया गया था। हालांकि समन छाया राक्षसों से बिल्कुल अलग नहीं थे। कागज पर नियो का विचार प्रशंसनीय लग रहा था। केवल कागज पर। यह असंभव है। मेरे पास ऐसी चीज के लिए पर्याप्त दिव्य ऊर्जा नहीं है, नाथन ने कहा।
परिवेशी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करें। ये पहले से ही छाया तत्व से भरा हुआ है, इसलिए यह आपके दिव्य ऊर्जा पूल पर तनाव को काफ़ी कम कर देगा, नियो ने उत्तर दिया। ये संभव लगता है, नाथन ने एक उलझन भरे भाव के साथ जारी रखा। अगर मैं आपकी बात मानूं तो मैं ये कर सकता हूं, लेकिन क्या इस बारे में बात करने के लिए कॉफिन ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी? नाथन ने पूछा। आथा की छाया हमारी बातचीत को सुनने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल कर सकती है। मत भूलो कि उसके पास ध्वनि संबंध है, नियो ने उत्तर दिया। नाथन का चेहरा सख्त हो गया। वह हमेशा से जानता था कि आथा शक्तिशाली है, लेकिन उसे दुश्मन के रूप में पाना एक अलग ही स्तर का दुष्स्वप्न था। नियो ने नाथन के कंधे पर थपथपाया। सब कुछ गुप्त रूप से करो। सुनिश्चित करो कि तुम जो कर रहे हो उसकी किसी को भनक तक न लगे, यहाँ तक कि हमारे साथियों को भी नहीं। नाथन के काम के लिए सहमत होने के बाद नियो ने कॉफिन ऑफ डार्कनेस को हटा दिया। जैसे ही वह बाहर आया, लुकास उसके पास पहुंचा। हमने आसपास के सभी शैडो राक्षसों को हरा दिया है। उनका अगला निकटतम समूह 15 मिनट में हमारे पास पहुंच जाएगा। कोने के बारे में क्या? लुकास की घड़ी बज उठी। उसने विवरण पढ़ा और अपना मुंह खोला। 2 कोने हमारे वर्तमान गहराई स्तर पर हैं। वे विपरीत दिशाओं में हैं। बायां वाला हमारे वर्तमान स्थान से 1.5 किलोमीटर दूर है और दायां वाला 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नियो ने जल्दी से एक योजना तैयार की। अकादमी द्वारा दी गई मूल जानकारी में कहा गया था कि सभी 3 कोने गहराई स्तर 2 पर थे। जानकारी का गलत होना आम बात थी क्योंकि वे विंडो में प्रवेश किए बिना डेटा एकत्र करने के लिए उपकरणों का उपयोग करते थे। हम 2 टीमों में विभाजित होंगे। प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे। लुकास, हैरिस, फेलिक्स, माज, कैसेंड्रा। आप पांचों पूर्व में कोना पर जाएंगे। बाकी लोग मेरे साथ दूसरे कोना पर आएंगे। फेलिक्स को ज़्यूस कबीले के लोगों के साथ रखना मुसीबत ला सकता है, लेकिन नियो जानता था कि लुकास और माज किसी भी अंदरूनी लड़ाई को रोक देंगे। क्या होगा अगर हम अलग हो गए हैं और शैडो वापस आ गए? लुकास ने पूछा। एक रक्षात्मक रुख अपनाएं और दूसरी टीम को वापस बुलाने के लिए फ्लेयर का इस्तेमाल करें। लुकास, अगर फ्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है तो अपने पोर्टल का इस्तेमाल करके जल्दी से दूरी तय करें, नियो ने समझाया। समूह अलग हो गया। नियो, सीन, आथा और नाथन पश्चिम की ओर कोने की दिशा में भागे। अल्पविराम। गहराई स्तर 5, खिड़की हैश 12862। आथा की छाया महल के गलियारे से गुजरी। यह एक टूटे हुए हॉल में घुस गई। हैरिस, सीन, क्लारा और लुकास की छाया मलबे पर बैठी थी। अच्छा काम, उसने कहा। खासकर तुम, लुकास। डिटेक्टरों की सीमा से बाहर से हमला करने की तुम्हारी क्षमता ने बहुत मदद की। छाया ने सिर हिलाया। आथा की छाया ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा क्यों है कि तुम में से कोई भी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ? उत्तर न पा पाने के कारण उसने अपना सिर हिलाया। वह, तैयार करो। मैं फिर से अजेय का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पुनर्जन्म लेना होगा। लुकास की छाया ने सिर हिलाया। उसने एक पोर्टल बनाया और उसमें से एक काला क्रिस्टल निकाला। लुकास की छाया के हाथ में छाया तत्व बीज को देखकर आथा की छाया ने सिर हिलाया और अपना खंजर निकाला। उसने उसके दिल पर वार किया। छाया का रूप कांप उठा। उसकी चोट से काला खून बहने लगा और वह मर गया। अचानक आथा की छाया की लाश सिकुड़ गई और एक काले क्रिस्टल का रूप ले लिया। क्रिस्टल धीमी गति से काली धुंध में वाष्पित हो रहा था। लुकास की छाया ने अपने हाथ में छाया तत्व बीज का उपयोग किया और इसे आथा छाया की लाश से बने क्रिस्टल के बगल में रख दिया। दोनों क्रिस्टल आपस में जुड़ गए। उन्होंने वाष्पीकरण करना बंद कर दिया और हवा से दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। क्रिस्टल फैल गया। यह आथा की छाया में बदल गया। टाइमर रीसेट हो गया था। मैं आखिरकार फिर से कौशल का उपयोग कर सकता हूँ। छाया ने खंजरों से खेला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें मूल की कमजोरी की नकल क्यों करनी है। ये दूसरी छायाओं को देखने के लिए मुड़ा। क्या तुम लोग जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब नहीं मिला। छायाएं आथा की छाया को चुपचाप देखती रहीं। उसके होठों से एक आह निकली। आथा की छाया को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे अकेलापन महसूस हुआ। अल्पविराम। वेस्ट साइड ऑफ डेप्थ लेवल 2, विंडो हैश 12862। मनोदशा इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। लियोनोरा बेहोश थी और नियो उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए था। आथा चुप था, बहुत चुप, क्योंकि वह उनके रास्ते में भटके हुए छाया राक्षसों से निपट रहा था। सीन ने उन राक्षसों से लड़ाई की जो आथा की रक्षा से बच निकले थे। हालांकि ये देखकर कि वह आथा की पीठ पर हमला करने वाले राक्षसों को कैसे नहीं रोक पा रहा था, ये स्पष्ट था कि सीन सही मानसिक स्थिति में नहीं था। नाथन शैडो की खोज के लिए अपने शैडो समन को नियंत्रित करने में व्यस्त था। वे एक अगोचर इमारत में पहुंच गए। डिटेक्टर दिखाता है कि कौन वहां अंदर है, नियो ने कहा। उसने आथा और सीन को देखते हुए बात जारी रखी। मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम्हें अपने सामने जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।
अगर हम यहाँ असफल होते हैं तो हम में से कोई भी जीवित वापस नहीं आ सकता है। सीन ने अपने दांत भींच लिए। उसकी बाहें कांप उठीं और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता आथा बोला, मुझे माफ़ कर दो। सीन ने दूसरी तरफ देखा। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने थोड़ी देर की खामोशी के बाद जवाब दिया। चूंकि तुम लोगों ने सुलह कर ली है तो चलो इमारत में प्रवेश करते हैं, नियो ने कहा। उसे पता था कि यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन इसे करना ही था। उन्हें अपने साथियों की मौत के कारण अपना आपा खोने के बजाय अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना था। नियो ने कहा, अपने पैरों पर खड़े रहो। मजबूत राक्षस कोनों के आसपास रहते हैं क्योंकि वे कोनों से लीक होने वाले तत्वों को अवशोषित करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि हम अंदर क्या सामना करेंगे, लेकिन इसे हराना आसान नहीं होगा। वे इमारत में घुस गए। इमारत के अंदर का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। अपनी आंखें खुली रखो। नियो ने बोलना बंद कर दिया जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। क्या है? नाथन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि नियो जवाब दे पाता, उसे लगा कि कोई और मौजूद है जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। दीवार से कुछ निकला। यह एक महिला का चेहरा था जिसके गाल खोखले थे और आंखें खाली थीं। महिला मुस्कुराए। वह हंसी और दीवार में वापस गायब हो गई। चौकस रहो, नियो चिल्लाया। आथा और सीन ने अपने हथियार निकाले। अचानक एक हाथ फर्श से बाहर आया और सीन की गर्दन पकड़ ली। इसने उसके चेहरे को फर्श पर पटक दिया और फिर दीवार में गायब हो गया। एक पैर छत से बाहर आया और सीन की गर्दन को कुचल दिया। आथा ने सही समय पर आकर पैर पर वार किया। उसने राक्षस के अंत को काटने की योजना बनाई, लेकिन पाया कि उसका खंजर पैर में घुस गया, जैसे कि वह हवा हो। पैर वहीं लौट आया जहां से आया था। यह एक प्रेत है। यह अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को मूर्त और अमूर्त बना सकता है। हमारे हमले तब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक कि यह उन्हें आते हुए न देख ले। नियो के शब्दों ने आथा को भौंचक्का कर दिया। अमूर्तता, क्या ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? वास्तव में नहीं, नियो ने उत्तर दिया। उसने शॉन को खड़ा होने में मदद की। तुम ठीक हो? खांसी। हाँ, मैं बस चौंक गया था। अच्छा, चलो चलते रहें। कोने की ओर जाते समय प्रेत उन्हें परेशान करता रहा। जब भी वे हमला करने की कोशिश करते तो वह अपना शरीर अदृश्य बना लेता और उनके हमले उसके शरीर से बिना किसी नुकसान के गुजर जाते। लियोनोरा जाग गई। वह कराह उठी और हिलने की कोशिश की। चलो थोड़ा आराम करते हैं, नियो ने कहा। वे एक लंबे गलियारे के बीच में बैठ गए। नियो ने लियोनोरा को सावधानी से नीचे उतारा। उसने उसे पानी की एक बोतल दी। उसे एक और रिकवरी अमृत देना, भले ही वह कमज़ोर हो, उसकी मौजूदा हालत में घातक था। धन्यवाद। उसने कांपती हुई भुजाओं से पानी पी लिया। नियो, प्रेत, क्या इस तरह बैठना ठीक है जब वह किसी भी समय हम पर हमला कर सकता है? आथा ने पूछा। हाँ, ये ठीक है। इसे देखो। नियो ने जमीन की ओर इशारा किया। उसके पैरों के नीचे का अंधेरा सामान्य नहीं था। आथा को एहसास हुआ कि वे अंधेरे के ताबूत के अंदर थे। राक्षस अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हैं। प्रेत अंधेरे के ताबूत के जरिए हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। क्या इस तरह की चीज़ को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल नहीं है? हाँ, है। इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जब हमें आराम करना था। जब उसने जवाब दिया तो सीन बोला, क्या हम क्या कर रहे हैं? हम 2 घंटे से ज़्यादा समय से चल रहे हैं और हम कोने तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे इस मिशन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मेरी बहन मर गई और अब मैं भी मर जाऊंगा। एक ऐसी जगह पर फंस गया हूं जो हमें बार बार एक ही जगह पर चलने पर मजबूर कर रही है। वह रोने लगा। उसकी आवाज़ फट गई। हम किसी लूप में नहीं फंसे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। बस इतना है कि यह स्पेस कॉर्नर से निकलने वाले भारी मात्रा में एलिमेंटल के भार को सहन नहीं कर सका और यह खिंच गया, नियो ने समझाया। नहीं, हम एक लूप में हैं। क्या तुम नहीं देख सकते कि हम एक ही गलियारे में चल रहे हैं? सर शॉन, शांत हो जाओ। चिल्लाने से तुम थक जाओगे। आथा ने हस्तक्षेप किया। उसने सीन की पीठ थपथपाने की कोशिश की, लेकिन सीन ने अपना हाथ झटक दिया और उसे घूरने लगा। सीन अपना आपा खोने लगा है, नियो ने सोचा। जब वह सोच रहा था कि समूह के मूड को कैसे सुधारा जाए तो उसे एक झटका लगा। लियोनोरा उसकी आस्तीन का सिरा पकड़े हुए थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं प्रेत और कॉर्नर से निपट लूंगा। नियो ने भौहें सिकोड़ी। लियोनोरा हालांकि जाग रही थी, लेकिन लड़ने की स्थिति में नहीं थी। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पुनः प्राप्त किया था। उसकी आंखें कांप रही थीं, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी और उसकी सांसें छोटी हो रही थीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। हम खुद ही इससे निपट सकते हैं। नहीं नहीं, उसने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। छायाएं किसी भी समय वापस आ सकती हैं। उनसे निपटते हुए कॉर्नर को बंद करने की कोशिश करना हमें बहुत महंगा पड़ेगा।
अंधेरे का ताबूत खोलो। उसकी निगाहें दृढ़ थीं। उसने दीवार को सहारा के रूप में इस्तेमाल किया और उसका इंतजार किया। नियो जानता था कि उसके शब्द उसके मन को नहीं बदलेंगे। उसने आह भरी और अंधेरे को छोड़ दिया। प्रेत की हंसी वापस आ गई। अपनी सांस रोको, उसने कहा। समूह ने उसके निर्देशों का पालन किया, इससे पहले कि वह एक मंत्र जपती। अचानक दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगी, वेल की चीख गूंज उठी। दरारों से पानी गलियारे में रिसने लगा। प्रवाह बढ़ गया। जैसे कोई बांध टूट गया हो, कुछ ही सेकंड में गलियारा भर गया। पानी की एक धार ने सभी को कमर से पकड़ लिया। ग्रिम रीपर की हंसी बंशी की चीख में बदल गई। ये दीवार से बाहर आ गया। राक्षस अब मुस्कुरा नहीं रहा था। इसने लियोनोरा पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि यह उसे छू नहीं सका क्योंकि यह पानी की तेज धाराओं से बहने से बचने के लिए अमूर्त हो गया था। प्रेत ने अपने बाल खींचे। जब इमारत टूटने लगी तो उसकी चीख चीखों में बदल गई। अपनी अमूर्तता को खत्म करते हुए उसने लियोनोरा पर हमला किया, लेकिन पानी के एक शक्तिशाली झोंके से दीवार में धंस गया। नीचे की दीवार के टूटने पर प्रेत चिल्लाया। अमूर्तता को फिर से सक्रिय करने से पहले ही उसे कुचलकर मार दिया गया। लियोनोरा ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। उसने एक और मंत्र का जाप किया। इमारत में पानी का रिसाव बंद हो गया और यह धुंध में बदलने लगा। खांसी, खांसी। नाथन और सीन दोहरे हो गए। बहुत देर तक सांस रोके रखने से उनके चेहरे लाल हो गए थे। क्या आप हमें सांस लेने देने के लिए हवा के बुलबुले का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? नाथन ने गुस्से में पूछा। मैंने वह मंत्र नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि मेरे सभी कबीले के सदस्य पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। जब लियोनोरा ने अपने कबीले के साथियों का जिक्र किया तो नाथन चौंक गया। उसने दूसरी तरफ देखा। जब वे बात कर रहे थे, नियो ने प्रेत की लाश को खा लिया। रिफ्लेक्स जोड़ दो। वह लियोनोरा के पास गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। लियोनोरा को, जो अपने आलस्य के लिए जानी जाती है, राक्षसों से लड़ने के लिए दर्द और थकावट को सहते हुए देखना गलत लगा। नियो ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और इसके बजाय उन्हें कोने की ओर बढ़ते रहने को कहा। प्रेत के मरने के बाद उनके लिए इधर उधर घूमना आसान हो गया। लंबी सैर के बाद गलियारे समाप्त हो गए और वे एक हॉल में पहुंच गए। वहां बीच में हवा में एक दरार थी। छाया तत्व बहुत तेजी से उसमें से बाहर निकल आए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नियो ने एक गोलाकार वस्तु निकाली। उसने उस पर बटन दबाया और उसे कोने की ओर फेंक दिया। गोला सफ़ेद चिपचिपे पदार्थ में फट गया और दरार कोने को एक टोपी की तरह ढक दिया। उसने ईयरपीस दबाया। हमने पश्चिम की ओर कोने को सुरक्षित कर लिया है। टीम 2, अपनी प्रगति की रिपोर्ट करें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ईयरपीस में जान आ गई और लुकास की आवाज़ उसमें से बह निकली। हमें 1 और घंटा चाहिए। समझ गया। समूह हॉल के खाली क्षेत्र में बैठ गया। क्या यहाँ और राक्षस नहीं होंगे? मुझे संदेह है कि प्रेत ही एकमात्र था, आर्थर ने पूछा। उसने नियो की ओर देखा। नियो लियोनोरा की ओर मुड़ा। मेरे हमले ने उन्हें बाहर निकाल दिया और आर रूबी इमारत की परिधि की रखवाली कर रही है। उसने अपनी हुडी नीचे खींची और जवाब देते समय अपनी अनियमित सांस को दबाने की कोशिश की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि कोई राक्षस यहाँ घुस सकता है, इसलिए हमें सुरक्षित रहना चाहिए। जब आर्थर ने उसकी बात सुनी तो उसकी भौहें तन गईं। मेरी छाया और लुकास की छाया का क्या? उनकी चिंता मत करो, नियो ने कहा। नियो हॉल के फर्श को अंधेरे से ढक रहा था। यह एक तात्कालिक डिटेक्टर के रूप में काम करता था। मैं तुम्हारी छाया को हॉल में कदम रखते ही महसूस कर लूंगा, भले ही वह अदृश्य हो। लुकास की छाया के लिए ये केवल अपनी दृश्य सीमा के भीतर ही पोर्टल बना सकती है। हॉल खाली और खुला है। ये हमें यहाँ आश्चर्यचकित करके नहीं पकड़ पाएगा। उसके शब्दों ने उन्हें सहज कर दिया। उन्होंने लुकास से उत्तर मिलने तक आराम किया। नियो के ईयरपीस की घंटी बजी। हमने कोना सुरक्षित कर लिया है। अच्छा काम किया, उसने लुकास को खांसते हुए सुना। अब हम क्या करने जा रहे हैं? विंडो बंद करने के लिए हमें एक ही समय में तीनों कोनों को नष्ट करना होगा। ये स्टेसिस बम सिर्फ एक अस्थायी उपाय है, लुकास ने सांस छोड़ते हुए कहा। तीसरा कॉर्नर दूसरे डेप्थ लेवल पर होना चाहिए। कौन पीछे रहेगा और कौन आगे जाएगा? उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि कॉर्नर पर लगी सील राक्षसों द्वारा न हटाई जाए, और किसी को पीछे रहना था और डेप्थ लेवल 2 पर 2 कॉर्नर को नष्ट करना था, जब अन्य लोग तीसरे कॉर्नर को नष्ट कर रहे थे। नियो ने नाथन की ओर देखा। वे डेप्थ लेवल 2 पर नहीं हैं, नाथन ने उत्तर दिया। तो शैडोज डेप्थ लेवल 3 पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जहां आखिरी कौन है? नियो ने सोचा। शैडोज छोटे छोटे समूहों में बंट जाने के बाद उनसे लड़ना चाहते थे। वह ये बात समझ गया। हालांकि वे सभी तीसरे कॉर्नर पर नहीं जा सकते थे। हैरिस, लुकास, सीन, आर्थर, नाथन और मैं डेप्थ लेवल 3 पर जाएंगे। बाकी लोग पीछे ही रहेंगे। उसके शब्दों ने उन्हें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। मैं डेप्थ लेवल 3 पर आना चाहती हूँ, लियोनोरा ने कहा।
मुझे तुम्हारे पीछे आने दो। मास की आवाज़ ईयरपीस से बह रही थी। नियो ने अपने होंठ सिकुड़े। लगता है कि मौतों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। उसने ईयरपीस दबाया। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। माज, मैं ज़्यादातर भारी हिटर्स को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे हमारे जाने के बाद कॉर्नर्स की सुरक्षा के लिए किसी मजबूत व्यक्ति की ज़रूरत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मास के जवाब देने से पहले थोड़ी देर की खामोशी रही। ठीक है। उसकी आवाज़ बंद थी, लेकिन नियो ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। लियोनोरा, मैं तुम्हें भी नहीं ले जा सकता। तुम लड़ने की हालत में नहीं हो। मैं लड़ सकता हूँ। शैडो के हमले के बाद मैंने कई राक्षसों को हराया और कॉर्नर से निपटा। उसने अपनी उखड़ी हुई सांसों के बीच में कहा और खून से लथपथ आंखों से उसे घूरा। नियो, मैं डेप्थ लेवल 3 पर जाऊंगी। या तो सबके साथ या अकेले। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक खेल है? अगर तुम अपनी मौजूदा हालत में आथ के शैडो से भिड़ गए तो तुम मर जाओगे। जब नियो ने अपनी आवाज़ उठाई तो समूह चौंक गया। उन्होंने उसे इस तरह पहली बार देखा था। क्रिश्चियन, कैंड्रिक, वेन और क्लारा पहले ही मर चुके हैं। हमें यकीन नहीं है कि हम जैक को बचा पाएंगे या नहीं। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लियोनोरा, एक बदमाश की तरह व्यवहार करना बंद करो। ये तुम्हारा कबीला नहीं है। हम तुम्हारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। उसने अपने दांत भींच लिए। स्वर्ग का उपहार, प्रतिभाशाली। लियोनोरा को कई ऐसे ही नामों से पुकारा जाता था। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बेजोड़ थी। यही कारण था कि वह सारा दिन आलसी बनी रहती थी, प्रशिक्षण छोड़ देती थी और फिर भी मॉरिगन और मास जैसी प्रतिभाओं के बराबर खड़ी रहती थी। क्या होता अगर उसने मेहनत की होती और लगन से प्रशिक्षण लिया होता? मैं क्रिश्चियन को बचा सकती थी। लियोनोरा ने अपना संकल्प मजबूत किया। उसने नियो को घूर कर देखा। मुझे परवाह नहीं है, मैं अगले डेप्थ लेवल पर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने आह भरी। ठीक है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है कि तुम मर जाओ। जब सभी चुप हो गए तो लुकास बोला, क्या हम 7 लोगों के लिए ये ठीक है कि हम चले जाएं और सिर्फ तुम्हें यहाँ छोड़ दें? जब हम दूर होंगे तो शैडो उन पर हमला कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। शैडो हमारे समूह पर हमला करेंगे क्योंकि हर वह व्यक्ति जिसके पास शैडो है हमारे साथ आ रहा है। क्या होगा अगर वे पहले से ही इस डेप्थ लेवल पर हैं? मुझे यकीन है कि वे डेप्थ लेवल 3 पर हमारा पीछा करने से पहले माज और अन्य लोगों का पीछा करेंगे। वे यहाँ नहीं हैं। क्या आप निश्चित हैं? मैं निश्चित हूँ। नियो ने जोड़ा, कैसेंड्रा को यहाँ भेजो। वह एक कोने की रखवाली करेगी जबकि माज और फेलिक्स दूसरे की रखवाली करेंगे। चूंकि फेलिक्स बहुत कमज़ोर था, इसलिए नियो ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उसे माज के साथ रखने का फैसला किया। कुछ दर्जन मिनट बाद कैसेंड्रा उनके स्थान पर पहुंची। नियो ने उसे इमारत की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। इस समय कोई राक्षस नहीं है। आपको उन लोगों से निपटने में सक्षम होना चाहिए जो कॉर्नर द्वारा लुभाए जाते हैं क्योंकि यह केवल गहराई स्तर 2 है। यदि बहुत सारे राक्षस एक साथ आते हैं तो संकीर्ण गलियारों का उपयोग करके उनसे एक एक करके लड़ें जबकि मंगल आपके स्थान पर आता है। उसने उसे कागज़ की 2 पर्चियां दी, एक लाल और दूसरी नीली। ये एक बार इस्तेमाल होने वाले संचारक हैं। ये तब भी काम करेंगे जब हम अलग अलग डेप्थ लेवल पर होंगे। अगर आप और माज राक्षसों से नहीं निपट सकते और हमारी मदद की ज़रूरत है तो लाल वाले का इस्तेमाल करें। नीले वाले का इस्तेमाल कॉर्नर के विनाश का समय तय करने के लिए किया जाता है। समझ गया। वह नियो से आदेश प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिखी। क्या कोई समस्या है? उसने पूछा। नहीं। उसने अपनी जीभ चटकाई और दूसरी तरफ देखा। हमारी टीमवर्क गड़बड़ है, नियो ने सोचा। वह लियोनोरा, आथ, सीन और नाथन के साथ चला गया। वे डेप्थ लेवल 3 के प्रवेश द्वार पर हैरिस और लुकास से मिले। चलो अंदर आते हैं। फिर से अपने मास्क पर नज़र रखें। सुनिश्चित करें कि यह टूटा हुआ या ढीला ना हो। हम ऐसी लापरवाही वाली गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मास्क ने उनके शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी परत बना दी। इसने उन्हें खिड़की के अंदर छाया तत्व की उच्च सांद्रता से बचाया। इसके बिना वे मर सकते थे। समूह छाया के भंवर में घुस गया। उन्हें लगा जैसे वे दलदल में जा रहे हैं। अपनी आंखें खोलकर उन्होंने खुद को दूसरी तरफ पाया। छाया तत्व की सांद्रता कई गुना बढ़ गई। एक अदृश्य उपस्थिति उन पर दबाव डाल रही थी। अपनी दिव्य ऊर्जा का सावधानी से उपयोग करें। यहाँ की हवा छाया तत्व से भरी हुई है। यदि आपका रस खत्म हो जाता है तो अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक गैर तत्व दिव्य ऊर्जा नहीं है, नियो ने कहा। उसने समूह की जटिल निगाहों को देखा और फिर एक अश्रुव्य आह भरी। ये तय करने वाला है कि सब कुछ कैसे होगा। नियो ने घड़ी देखने के बाद अपना मुंह खोला। तीसरा कोना यहाँ है। घड़ी पर लगातार संकेतक। हम 2 समूहों में विभाजित होंगे। एक समूह शैडो से निपटेगा जबकि दूसरा समूह नाथन और मैं कॉर्नर को सुरक्षित करेंगे। सभी ने अलग अलग भावों के साथ उसे देखा। आशंका, संदेह, चिंता। केवल तुम दोनों।
गहराई स्तर 3 के राक्षस पिछले गहराई स्तर से अधिक शक्तिशाली हैं। क्या तुम सच में कॉर्नर की रखवाली करने वाले राक्षस का सामना केवल नाथन के साथ करना चाहते हो? क्या होगा अगर शैडो तुम पर हमला कर दें? लुकास बोला, हम राक्षसों से खुद ही निपट सकते हैं। छाया हम पर हमला नहीं करेगी। शक्तिशाली होने के बावजूद वे अंत में राक्षस ही हैं। उनकी प्रवृत्ति मूल पर हमला करके उनके शरीर पर कब्जा करने की है। नियो के शब्दों ने लुकास को कुछ सेकंड के लिए उसे घूरने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद लुकास ने जवाब दिया, ये तुम्हारा फैसला है। मैं मिशन लीडर के आदेशों का पालन करूंगा। आथा को छोड़कर सभी सहमत थे। हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। पहले शैडो से निपटना बेहतर है, फिर कॉर्नर से। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं आथा। शैडो फिर से जीवित हो जाएंगे, भले ही हम उन्हें खत्म कर दें। अगर हम विंडो बंद करके निकलना चाहते हैं तो हमें कॉर्नर को नष्ट करना होगा। शैडो को हराना हमारा लक्ष्य नहीं है, यह एक विकर्षण है जिससे निपटना होगा। आथा आश्वस्त नहीं दिखे। नियो ने कहा, चिंता मत करो, अगर हम कॉर्नर को खुद सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो हम मदद मांगेंगे। ठीक है। नियो ने नाथन को यह समझाने के बाद उनके साथ चला गया कि उन्हें शैडो से किस क्रम में लड़ना चाहिए। जब वे समूह से दूर थे तो उन्होंने एक डोमेन ऑफ डार्कनेस बनाया। क्या हम वाकई कॉर्नर को अकेले ही सुरक्षित कर लेंगे? नहीं, मैंने उनसे झूठ बोला। नेथन के चेहरे पर राहत भरी अभिव्यक्ति तब तक दिखाई दी जब तक उसने नियो के अगले शब्द नहीं सुने। आथा के समूह के पास एक शैडो समन रखो और दूसरों का उपयोग करके लुकास के शैडो की खोज करो। लुकास इतना समझदार है कि वह जानता है कि मैं क्या योजना बना रहा हूं, इसलिए वह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास मौजूद शैडो समन मारा न जाए। क्या ये? हाँ, जैसे ही आथा का शैडो उनके समूह पर हमला करेगा, हम लुकास के शैडो के पीछे पड़ जाएंगे। लुकास के शैडो के खिलाफ हम दोनों अकेले। उसने नियो को अविश्वास से देखा। कोई और विकल्प नहीं है। लुकास का शैडो पोर्टल का उपयोग कर सकता है। यह अन्य शैडो को भागने में मदद कर सकता है या हम पर आसानी से घात लगा सकता है। जब तक लुकास का शैडो पराजित नहीं होता, वे कभी नहीं जीत सकते। नियो ने जारी रखा, अगर मैं अपने साथ किसी और को भी लाता तो शैडो हम पर नज़र रखते और हमारे पीछे भी जाते। इसलिए सिर्फ हम दो ही हैं। लगता है कि मैं तुम्हारी योजना समझ गया हूँ, लेकिन हमारे लिए लुकास के शैडो को हराना नामुमकिन है। वह मॉरिगन के बाद ज़ीउस कबीले से दूसरा सबसे ताकतवर है। अरे, अगर उसके कबीले की इजाज़त होती तो वह पहले स्थान के लिए लड़ सकता था। हम उसके शैडो को हरा सकते हैं। क्या मैंने वह नहीं किया जो वह नहीं कर सका? मैंने मॉरिगन को हराया और मैं शासक हूँ। तुमने तब धोखा दिया था। उस समय मेरे पास एक योजना थी और अब भी है। नेथन अचानक चुप हो गया। सब कुछ होने के बावजूद वह आथा से ज़्यादा नियो से डरता था। आथा मजबूत था, बहुत मजबूत, लेकिन सिर्फ इतना ही। उसके पास अपनी ताकत के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि नियो एक सक्षम लड़ाकू होने के साथ साथ चतुर और होशियार भी था। उसने कई बार दिखाया कि उसे दुश्मन के रूप में क्यों नहीं सामना करना चाहिए। रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान मॉरिगन को हराने और फेलिक्स को बचाने की उसकी योजना। एस रैंक मिशन के लिए भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने के बाद उसकी टीम को एक स्लॉट मिला। विंडो में प्रवेश करने के बाद उसके स्पष्ट निर्देश। शायद हम लुकास की छाया को हरा सकते हैं। नाथन ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या आपके पास वास्तव में लुकास की छाया को हराने की कोई योजना है? हाँ, ये वास्तव में कोई योजना नहीं थी, लेकिन सच बोलने से नाथन का सहयोग प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। नाथन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियो ने कॉफिन ऑफ डार्कनेस को रद्द कर दिया। नाथन को प्रतिक्रिया मिलने से पहले वे शैडो राक्षसों से लड़ते और बचते हुए इधर उधर घूमते रहे। उसने अपना माथा पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। टीम का अनुसरण करने वाला मेरा शैडो समन अभी अभी मर गया। क्या ये शैडोज है? मुझे लगता है, हाँ, समन ने कहा। आथा और सभी ने अचानक अपने हथियार निकाल लिए। लगता है कि लड़ाई उनकी तरफ से शुरू हुई है। लुकास की छाया के बारे में क्या? उस बारे में। नाथन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं आथा और अन्य लोगों पर स्पष्ट नज़र रखने वाले सभी ऊंचे स्थानों की तलाश कर रहा हूं। केवल 3 स्थान बचे हैं। उनमें से एक में लुकास की छाया होनी चाहिए। उसने बोलना बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। मिल गया। गहराई स्तर 3, उत्तर पूर्व की ओर। लुकास, हैरिस, लियोनोरा, आथा और सीन का समूह आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक आथा ने अपना खंजर निकाला और वार किया। एक अदृश्य उड़ता हुआ खंजर उसके ब्लेड से टकराया। वे यहाँ हैं, उसने चेतावनी दी। समूह ने अपने हथियार निकाले। जब लियोनोरा ने मंत्र का जाप किया तो वे चकमा दे गए। यह क्षेत्र जल्दी ही धुंध से ढक गया। इससे उन्हें उन पर उड़ते खंजरों का प्रक्षेप पथ देखने को मिला। अचानक हैरिस ने पलटकर देखा। उसने उनसे दूर खाली हवा को देखा। तुम्हें पा लिया। उसके चारों ओर घनी सुनहरी बिजली चमकने लगी। कौशल अजेय। वह अपनी स्थिति से गायब हो गया, बिजली का एक निशान पीछे छोड़ते हुए, और वार किया। अद्वितीय कौशल, अजेय,
काली बिजली चमकी, हवा में लहरें उठीं और आतंक की छाया प्रकट हुई। इसने हैरिस के हमले को अपनी बाँह से रोक दिया। हैरिस ने अपनी जीभ चटकाई और अपनी स्थिति से गायब हो गया, क्योंकि वह समूह के स्थान पर वापस आ गया। छाया कौशल का उपयोग कर सकती है, भले ही मैंने इसे पहले इस्तेमाल किया हो। उसका चेहरा विकृत हो गया। बिजली पर आतंक की महारत उससे कहीं ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। यही कारण था कि वह कौशल का उपयोग कर सकता था। हैरिस इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसकी आंखों के सामने सच्चाई कि ज़्यूस के वंश का एक नाजायज़ धारक उससे बेहतर था ने उसके खून को गुस्से से उबाल दिया। मैं उससे अकेले ही निपट लूंगा, ये योजना नहीं थी। चुप रहो। हैरिस गायब हो गया, बिजली का एक निशान पीछे छोड़ गया। वह आतंक की छाया से भिड़ गया। युद्ध के मैदान के चारों ओर काली और सुनहरी बिजली नाच रही थी। वे इतनी तेज थीं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अन्य लोग लड़ाई में शामिल होने ही वाले थे कि अचानक काली बिजली की एक और किरण हैरिस और आतंक की छाया की ओर बढ़ी। हैरिस की छाया ने इनविंसिबल को सक्रिय करके हमला किया। जब ब्लेड उसकी पीठ पर लगी तो उसके पास आथा शैडो के हमले को रोकने का समय ही नहीं था। यह उसके शरीर में नहीं घुसा, क्योंकि इनविंसिबल ने स्थायित्व सहित सभी आंकड़ों को बहुत बढ़ा दिया था। हालांकि इसने उसे चित्रे की गुड़िया की तरह फेंक दिया। उसका शरीर एक बार उछला और एक काला पोर्टल अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, जो उसे दूसरी जगह ले गया। पोर्टल बंद होने से पहले हैरिस की छाया ने उसका पीछा किया। लानत है, उन्होंने हैरिस को दूर भेज दिया, आथा ने कहा। उसने अपने दांत भींचे और अपनी ओर आ रही छाया को रोकने की कोशिश की। अचानक सीन चिल्लाया। किसी अदृश्य चीज ने उसे पकड़ लिया और उसे एक पोर्टल में खींच लिया जो उसके बगल में दिखाई दिया। योजना का पालन करें, हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से हराएंगे, लुकास चिल्लाया। उसने खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए अपने पोर्टल का इस्तेमाल किया और उस पोर्टल में कूद गया जहां शॉन को खींचा गया था। जैसे ही लुकास अंदर आया, ये बंद हो गया। केवल आथा और लियोनोरा ही बचे थे। उनका सामना आथा की छाया से हुआ। अल्पविराम। गहराई स्तर 3, दक्षिण पूर्व की ओर। लुकास ने नीचे देखा। 2 खंजर उसके धड़ में घुस गए और एक उसकी जांघ में घुस गया। मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। लुकास के पोर्टल में प्रवेश करने से ठीक पहले आथा की छाया ने उस पर खंजर फेंके। हमलों के पीछे की गति और बल ने लुकास को आश्चर्यचकित कर दिया। लुकास ने अपने आसपास के माहौल को देखा। उसे तैरती हुई जमीन के किनारे एक जंगल में भेजा गया। उसकी नज़र जमीन पर पड़े शॉन पर गई। उठो, शॉन ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कराहते हुए कहा। जब दोनों लड़ने के लिए तैयार हुए तो उनके आगे की हवा विकृत हो गई। 2 छायाएं, क्लारा और शॉन की छाया, उन पर डाली गई अदृश्यता के गायब होने के बाद दिखाई दी। सी क्लारा, तुम जिंदा हो। शॉन की आवाज़ टूट गई। छाया ने हमला नहीं किया। वे इंतजार करते रहे, मानो उन्हें पता था कि शॉन टूट जाएगा। यह मैं हूँ, क्लारा, तुम्हारा भाई। शॉन ने अपनी तलवार नीचे कर ली। वह लड़खड़ाते हुए छाया की ओर बढ़ा। उसके नीचे अचानक एक पोर्टल दिखाई दिया और शॉन उसमें गिर गया। ऐसा नहीं लगता कि वह मदद करने वाला है, उसे कहीं और भेज देना चाहिए, लुकास ने कहा। वह देख सकता था कि सीन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लुकास को सीन की परवाह नहीं थी। उसे चिंता थी कि सीन कुछ बेवकूफ़ी करेगा और उन दोनों की जान चली जाएगी, और इसलिए उसने उसे टेलीपोर्ट कर दिया। नियो ने मुझे चेतावनी दी थी कि जब तुम दोनों एक साथ लड़ोगे तो तुम दोनों को हराया नहीं जा सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। लुकास ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। जब वह सीन और क्लारा शैडोज को देख रहा था तो उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। सीन शैडो की आंखें सिकुड़ गईं। राक्षस होने के बावजूद उसमें बुनियादी बुद्धि थी। वह लुकास के शब्दों को समझने में सक्षम था, और लुकास के शैडो को जानते हुए उसे पता था कि वह सही था। उनके खिलाफ बाधाएं खड़ी थीं। पोर्टल बनाने की लुकास की क्षमता ने उसे युद्ध के मैदान को आसानी से नियंत्रित करने की अनुमति दी। वह किसी भी दिशा से हमला कर सकता था, जरूरत पड़ने पर पीछे हट सकता था और किसी भी समय वापस आ सकता था। लेकिन सीन और क्लारा के शैडोज असहाय नहीं थे। उन्होंने मूल शॉन और क्लारा का अनुभव प्राप्त किया, जिसे उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद वर्षों तक निखारा था। उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, वे हमेशा एकदम सही तालमेल में थे। क्लारा की छाया ने भाला घुमाया और लुकास को चिढ़ाने के लिए उस पर निशाना साधा। एक धुंधलेपन में लुकास गायब हो गया। वह एक पोर्टल में ऐसे घुसा जैसे कि दूसरे कमरे में घुस रहा हो। उसके बाद जो शांति का क्षण आया उसने शॉन शैडो को परेशान कर दिया। क्लारा की छाया घूम गई और शॉन की छाया ने ठीक समय पर अपनी तलवार उठाई। लुकास उनके ऊपर से निकल आया। शॉन की छाया ने अपनी तलवार को ढाल से मुश्किल से विक्षेपित किया, लेकिन हमले के बल ने उसे पीछे की ओर ठोकर मार दी। लुकास ने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। शॉन की छाया के पीछे एक और पोर्टल खुल गया और लुकास उसमें से निकल गया। उसकी मुट्ठी शॉन शैडो की पीठ पर निशाना साध रही थी, लेकिन क्लारा की छाया पहले से ही वहां थी।
उसका भला बिजली की तरह चमक रहा था और लुकास की पसलियों पर निशाना साध रहा था। वह चकमा देकर दूसरे पोर्टल से फिसल गया और एक पल में क्लारा शैडो के पास आ गया। उसका हाथ एक क्रूर चाप में उसकी ओर बढ़ा। क्लारा की छाया ने बचाव किया, लेकिन प्रभाव ने उसकी बांह को हिला दिया, जिससे छाया पीछे हट गई। लुकास लगातार मुस्कुराता रहा। खुश चलते रहने की कोशिश करो, उसने ताना मारा। वह एक बार फिर गायब हो गया। उसकी आवाज़, जो सभी दिशाओं से गूंज रही थी, दोनों छायाओं को भ्रमित कर रही थी। शॉन की छाया ने अपने दांत पीस लिए। उसने मैदान को स्कैन किया, तलवार तैयार की, क्योंकि वह यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि लुकास अगली बार कहाँ दिखाई देगा। लेकिन लुकास हर जगह और कहीं नहीं था। अंधाधुंध गति से पोर्टल से निकल रहा था, हमला कर रहा था और पीछे हट रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसके हमले और भी बेरहम होते जा रहे थे। हर बार जब शॉन या क्लारा की छाया जवाबी हमला करने की कोशिश करती, तो लुकास उनके ठोस प्रहार से पहले ही गायब हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी प्रेत से लड़ रहे हों। मानो वह राक्षस था, वे नहीं। एक और हमला सीन की छाया पर हुआ और वह पेड़ से टकराकर गिर गई। छाया दर्द में कराह उठी। जब क्लारा की छाया अकेले लुकास से लड़ रही थी, तो वह उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। लुकास के हमलों के पीछे की ताकत से क्लारा छाया के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। सीन की छाया लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका चेहरा विकृत हो गया। छाया क्लारा की छाया की आंखों में थकावट देख सकती थी। क्लारा की छाया ने लुकास के एक और हमले को विफल कर दिया। उसका भाला एक सुंदर नृत्य में हिल रहा था, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी। लुकास ने उसकी थकावट को देखकर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और क्लारा के ऊपर एक पोर्टल खुल गया। यह एक बड़ा, गहरा था। इससे निकलने वाली ऊर्जा अलग थी, खतरनाक। सीन शैडो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पोर्टल के उद्देश्य को पहचान लिया। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने क्लारा की छाया को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बोल नहीं सकती। डार्क पोर्टल ने कच्ची शक्ति का एक भंवर छोड़ा जो क्लारा की छाया की ओर तेजी से बढ़ा। छाया एक तरफ भागी, लेकिन विस्फोट के किनारे ने उसके किनारे को काट दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। छाया ने खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हुए हौंफते हुए कहा, लेकिन बल ने उसके फेफड़ों से हवा निकाल दी थी। क्लारा की छाया को असहाय देखकर सीन शैडो का गुस्सा उबल पड़ा। थकावट, गुस्सा, दर्द। उसने पहली बार इनका अनुभव किया। आपकी सिंक्रोनाइजेशन दर बढ़ रही है। लुकास ने सीन शैडो के हाव भाव को देखा। सिंक्रोनाइजेशन दर दर्शाती थी कि शैडो मूल से कितना मिलता जुलता था। 100% सिंक्रोनाइजेशन तभी हासिल किया जा सकता था जब शैडो मूल को खा जाए। सीन शैडो ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाते हुए लुकास पर हमला किया। लुकास ने बस किनारे से कदम बढ़ाया। उसने शॉन शैडो के वार को पुनर्निर्देशित करने के लिए एक पोर्टल खोला और शैडो को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उस पल को एक मौके के रूप में इस्तेमाल करते हुए लुकास आगे बढ़ा, तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया। उस पल शॉन शैडो के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। बेदाग टीम वर्क। शॉन और क्लारा व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन साथ में वे अजेय थे। यादें और अनुभव शॉन शैडो के शरीर में अनुकूलित हो गए। इसका समन्वय बढ़ गया। क्लारा, अब छाया अचानक बोलने में सक्षम चिल्लाया। क्लारा की छाया मुश्किल से खड़ी थी, समझ गई। उसे विवरण की आवश्यकता नहीं थी। क्लारा की छाया ने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की, अपनी बची हुई ताकत को बुलाया और लुकास पर भाला फेंका। सीधे उस पर नहीं, बल्कि एक छोटे से पोर्टल के माध्यम से जिसका उपयोग लुकास ने पहले किया था। लुकास मुस्कुराया जब उसने छाया की चाल की हताशा को देखा, लेकिन फिर उसकी मुस्कुराहट लड़खड़ा गई। उसकी आंखें पोर्टल की ओर मुड़ गईं और बहुत देर हो चुकी थी। उसे जाल का एहसास हुआ। भाला पोर्टल के आर पार चला गया। ये दूसरी दरार से निकला जिसकी क्लारा ने सटीक गणना की थी और लुकास की तरफ एक शक्तिशाली बल से मारा। वह लड़खड़ा गया, खून जमीन पर छिड़कने लगा। पहली बार लुकास की निगाहों के पीछे का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसने उन्हें कम करके आंका। वे इस पल के लिए हमेशा से योजना बना रहे थे। शॉन की छाया ने अवसर देखा और आगे की ओर छलांग लगाए। उसने एक क्रूर चाप में वार किया। लुकास ने समय रहते मुश्किल से अपना बचाव किया। उसने वार को रोकने के लिए एक पोर्टल को बुलाया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। तलवार उसके कंधे को छू गई, जिससे एक गहरा घाव हो गया। वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसके पोर्टल अस्थिर होकर टिमटिमा रहे थे। युद्ध का रुख बदल चुका था। सीन और क्लारा की छाया फिर से इकट्ठा हो गई, हौंफते हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी। लुकास घायल और कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के पीछे का आत्मविश्वास गायब हो गया। उसकी जगह एक गंभीर नज़र ने ले ली। उसने अपने खून बहते हुए हिस्से पर हाथ रखा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह हार जाएगा। बस एक पल के लिए। मैं समझ सकता हूं कि आथन ने तुम दोनों को अपनी टीम में क्यों आमंत्रित किया। नियो तुम्हारी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा था। वह मुस्कुराया। एक पल में उनके चारों ओर का जंगल विकृत हो गया।
एक साथ कई द्वार खुल गए। उन्होंने शॉन और क्लारा को घेर लिया, जिससे वे भ्रमित हो गए। लुकास ने ऐसी गति और आक्रामकता के साथ कदम रखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि घायल होने के बावजूद भी। वह गायब हो गया और फिर से अंधाधुंध तेजी से प्रकट हुआ और दोनों को अलग अलग कोनों से मारा। शैडो को रक्षात्मक होने के लिए मजबूर होना पड़ा। शॉन शैडो की सांस अटक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। लुकास अब और नहीं खेल रहा था, वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। शॉन शैडो के प्रतिक्रिया करने से पहले उसके नीचे एक द्वार खुल गया जिसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। वह शून्य में गिर गया, युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में लुढ़क गया, भ्रमित हो गया। क्लारा की शैडो ने उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन लुकास पहले से ही क्लारा के ऊपर था। शैडो उसने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी, जबकि उसके पास अभी भी बढ़त थी। क्लारा शैडो की आंखों में निराशा चमक उठी क्योंकि वह पलटवार कर रहा था, लेकिन शैडो बहुत धीमा था। लुकास ने एक विनाशकारी प्रहार किया। क्लारा का शैडो जमीन पर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन लुकास के बूट ने उसके पेट पर दबाव डाला और शैडो को नीचे गिरा दिया। ये खत्म हो गया है, लुकास ने कहा। उसने अंतिम प्रहार के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे ला पाता, समाशोधन के किनारे से प्रकाश की एक गहरी चमक फूट पड़ी। उसे जाने दो। शॉन की छाया घायल और घायल होकर वापस लौटी। उसकी तलवार उसकी आखिरी ऊर्जा से चमक उठी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ लुकास पर दहाड़ते हुए खुद को फेंका। लुकास उसकी क्रूरता से हैरान होकर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया, जिससे क्लारा की छाया छूट गई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शॉन एक बार फिर से ज्वार को मोड़ सकता है, लेकिन लुकास घायल होने के बावजूद अभी भी मजबूत था। उसने शॉन शैडो के जंगली झटकों को दरकिनार किया और एक अंतिम द्वार खोला। शॉन की छाया के प्रतिक्रिया करने से पहले लुकास ने दरार में अपना हाथ डाला। वह छाया के पीछे फिर से प्रकट हुआ। एक ही विनाशकारी प्रहार के साथ लुकास ने शॉन की छाया को नीचे गिरा दिया। समाशोधन शांत हो गया। लुकास शॉन की छाया के ऊपर खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। क्लारा की छाया गायब थी। दूसरी छाया भाग गई। वह खर्राटे लेते हुए कहा, यह लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए इसे जाने देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय ये बेहतर है, अगर मैं उस छाया को मार देता हूं तो यह फिर से जीवित हो जाएगी। इसे घायल अवस्था में छोड़ना और यह सुनिश्चित करना बेहतर है कि यह लड़ाई में शामिल न हो सके। लुकास ने झुककर काला क्रिस्टल उठाया। ये तब बचा था जब शॉन की छाया उसकी मृत्यु के बाद वाष्पित हो गई थी। उसने अपना ईयरपीस दबाया। मैंने एक छाया तत्व क्रिस्टल सुरक्षित कर लिया है। मुझे इसे कहाँ भेजना चाहिए? इसे मुझे भेजो। नियो की आवाज़ ईयरपीस से बह रही थी। मैं कुछ सेकंड में अपना स्थान बता दूंगा। तैयार रहो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपना स्थान बताओ। लुकास ने चारों ओर देखा। क्या नियो पास में था? हालांकि वह समझ गया था कि नियो अपनी छाया की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि नियो ऐसा कैसे करेगा। अपने स्थान का खुलासा करने के बारे में नियो के शब्दों ने लुकास को और अधिक भ्रमित कर दिया। गहराई स्तर 3 दक्षिण की ओर। छाया तत्व की दबंग उपस्थिति ने दबाव डाला। इसने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। मुझे कहाँ टेलीपोर्ट किया गया था? हैरिस ने चारों ओर देखा। वह एक समाशोधन के केंद्र में खड़ा था। अद्वितीय कौशल अजय की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। उसने तलवार के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और समाशोधन के पार अपनी छाया को घूरने लगा। छाया ने वही चेहरा पहना था, वही तलवार चलाई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अधिक गहरी थी। ये भयावह लग रहा था। तुम्हें पता है कि तुम जीत नहीं सकते। तुम मेरी छाया मात्र हो। छाया ने उसके तानों पर मुस्कुराया। छाया मूल की नकल करती है। ये हमेशा कमज़ोर होती है, लेकिन बदले में यह मूल को मूल से बेहतर जानती है। हैरिस की छाया बिना एक और शब्द कहे आगे बढ़ गई। उनकी तलवारें टकराईं। सुनहरी और काली चिंगारियों का एक तूफान उड़ गया और उनके नीचे की जमीन कांप उठी। हैरिस आगे बढ़ा। उसने अपनी श्रेष्ठ शक्ति का उपयोग करके छाया को क्रूर बल से पीछे धकेल दिया। छाया ने ब्लेड को झुकाया और हैरिस की तलवार को फिसलने दिया। हैरिस ने फिर से हमला किया। उसकी छाया एक तरफ लुढ़क गई और उसके ब्लेड से सुनहरी बिजली के शक्तिशाली प्रहार को चकमा दिया। यह अपने पैरों पर भून गई और हैरिस की तरफ से वार किया। ये वार हैरिस की कठोर त्वचा से बिना किसी नुकसान के टकराया। अजयता ने सभी क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा दिया। बढ़ावा हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम किया। हैरिस के मामले में इसने उसकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ाया। जब शैडो का हमला हुआ तो हैरिस ने मुश्किल से ही झिझका। वह मुस्कुराया। जब वह नीचे की ओर वार कर रहा था तो उसके ब्लेड के चारों ओर बिजली चमकने लगी। उसका शैडो ठीक समय पर वापस कूद गया। जिस जमीन पर शैडो कुछ पल पहले खड़ा था वह झुलस गई थी और धुआं निकल रहा था। तुम मुझे खरोंच भी नहीं सकते। तुम कभी नहीं जीत पाओगे।
हैरिस मुस्कुराया। मूल कभी भी अपनी छाया के खिलाफ नहीं जीत सकता था। ये सभी के लिए सच हो सकता है, लेकिन हैरिस अलग था। वह प्रतिभाशाली था, वह हारेगा नहीं, कभी नहीं। छाया की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी रही क्योंकि वह हैरिस पर हमला कर रहा था, इस बार तेजी से। उसके हमले और भी सटीक हो गए। हैरिस ने प्रत्येक वार को आसानी से रोक दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। छाया की हरकतें बेतरतीब नहीं थीं, वे जानबूझकर की गई थीं, लगभग अभ्यास की गई थीं। हर बार जब वह जवाबी हमला करने के लिए आगे बढ़ता, तो छाया पहले से ही एक कदम आगे होती। यह असाधारण सटीकता के साथ चकमा देती और पलटवार करती। हैरिस निराशा में गुर्राया। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और ऊपर आसमान से बिजली की एक लहर बुलाई। अद्वितीय कौशल वज्र। उसके चारों ओर की हवा बिजली से गूंज उठी। उसने ब्लेड को शक्तिशाली, तेज गति से नीचे गिराया। चाप बिजली का एक सुनहरा चाप उतरा। उसकी छाया ने चकमा नहीं दिया। ये बोल्ट को पास होने देने के लिए बस इतना ही आगे बढ़ा और उसके बगल में जमीन पर जा लगा। गणना की गई सटीकता ने हैरिस को चकित कर दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, छाया ने एक पल में उनके बीच की दूरी कम कर दी। ये बिजली के एक काले चाप में गायब हो गया और एक फ्लैश के साथ उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। छाया की तलवार ने उसकी कलाई पर वार किया। हमले में मुश्किल से कोई ताकत थी। इससे हैरिस को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, खासकर तब जब वह इनविंसिबल के प्रभाव में था। हैरिस ने हमले को नज़रअंदाज कर दिया। उसे इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। हैरिस की पकड़ ढीली पड़ गई और तलवार उसके हाथ से फिसल गई। शैडो ने मौके का फायदा उठाया। इसने हैरिस की छाती पर जोरदार किक मारी। हैरिस लड़खड़ा कर पीछे हट गया। उसकी आंखों में सदमे और दर्द की झलक दिखाई दी। उसकी त्वचा सख्त थी, लेकिन शैडो ने जिस जगह पर वार किया वह उसकी उरोस्थी के ठीक नीचे था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में हैरिस को पता भी नहीं था कि वह कमजोर है। कैसे? उसकी आवाज़ फट गई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसकी हरकतों को देखते हुए शैडो मुस्कुराता रहा, और हैरिस को एहसास हुआ, एक शैडो मूल को मूल से बेहतर जानता है। मेरी कमजोरियां, आदतें और डर, यह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हैरिस का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। पहली बार उसे लगा कि वह सच में बेनकाब हो गया है। मानो उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। शैडो के हमले बेतरतीब नहीं थे। वे सोच समझ कर किए गए थे, उन जगहों पर लक्षित थे जहां हैरिस सहज रूप से बचाव नहीं कर सकता था। यह मुझे मुझसे बेहतर जानता है। शैडो फिर से उस पर टूट पड़ा। इसके ब्लेड ने हैरिस की कलाई, कोहनी और उसकी पीठ के निचले हिस्से को निशाना बनाया, ऐसी जगहें जहां हैरिस ने 2 बार नहीं सोचा। हर बार हैरिस के वार से कमज़ोर था, लेकिन वे ज़्यादा सटीक थे। हैरिस ने अपने दांत पीस लिए और दूसरे हमले को रोक दिया। मैं यहाँ हार नहीं सकता। मैं नहीं। शैडो उसकी आदतों का फ़ायदा उठा रहा था। हैरिस, जो हमेशा क्रूर ताकत से लड़ता था, नुकसान में था। हैरिस की छाया उसके एक बेतहाशा झटके से झुक गई। यह उसकी पसलियों के आर पार हो गई। हैरिस दर्द से कराह उठा। कोई घाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन छाया, जो अजय की नकल करने में सक्षम थी, उसके खिलाफ बराबरी से लड़ सकती थी। हैरिस के जवाबी हमले से पहले ही वह पीछे हट गई। छाया की उपहासपूर्ण मुस्कान और चौड़ी हो गई, मानो वह उसे ताना मार रही हो, उसे कमज़ोर कह रही हो। एक हारा हुआ व्यक्ति। हैरिस की आंखें सिकुड़ गईं। वह मुक्त होकर उन्मत्त क्रोध में हमला करना चाहता था, लेकिन वह डटा रहा। वह जानता था कि बिना किसी योजना के हमला करने से वह मारा जाएगा। पूर्वानुमानित, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। ये किसी भी तलवार से ज़्यादा गहरा काटता है। छाया ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये सिर्फ हैरिस की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहा था। उसकी आदतें, उसका अति आत्मविश्वास। अचानक एहसास हुआ, मेरी आदतें। शैडो को ठीक से पता था कि वह कहाँ झूलेगा, कहाँ कदम रखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये शैडो की ताकत नहीं थी जो समस्या थी, ये हैरिस की अपनी भविष्यवाणी थी। वह हमेशा से उन्हीं चालों और उन्हीं रणनीतियों पर निर्भर रहा था। शैडो उसे नहीं हरा रहा था, वह खुद को हरा रहा था। हैरिस को खुद से आगे निकलना था। जीतने का यही एकमात्र तरीका था। हर कोई अपनी लड़ाई में व्यस्त है। वे मेरी मदद नहीं कर सकते। अगर मैं हार गया तो मैं मर जाऊंगा। हैरिस को अपने सीने पर अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह खतरे में था और उसे पहले कभी नहीं हुआ रोमांच महसूस हुआ। हैरिस ने क्रूरता से मुस्कुराया। उसके चारों ओर चमकती सुनहरी बिजली चमक उठी। उसकी सांस धीमी हो गई। उसने अपनी छाया को शक्ति से अभिभूत करने पर नहीं, बल्कि छाया द्वारा शोषण किए गए पैटर्न को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं इसे जीत सकता हूँ। मुझे बस समझदारी से लड़ना होगा। जब छाया फिर से आगे बढ़ी, तो हैरिस ने क्रूर बल का जवाब नहीं दिया। उसने किनारे हट गया। आमतौर पर वह हमले का सामना सीधे करता। उसकी अचानक कार्रवाई ने छाया को आश्चर्यचकित कर दिया।
उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, परिवर्तन के पीछे का कारण समझने में असमर्थ। हैरिस ने इस पल का फायदा उठाया। उसने तलवार को तेजी से अप्रत्याशित कोण पर नीचे गिराया। ब्लेड सुनहरी बिजली के साथ चटकने लगा और शैडो के कंधे पर जा लगा। शैडो लड़खड़ा गया। उसने दर्द में अपने दांत पीस लिए। घाव हल्का था क्योंकि नकली अजय ने उसे मजबूत कर दिया था, लेकिन हमले ने शैडो को हिला दिया। हैरिस आगे बढ़ा। उसने अपनी शैली बदली और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ा। उसके हमले अलग थे, कोण, समय और शक्ति जिस तरह से शैडो ने अनुमान नहीं लगाया था। अपनी कमजोरी को समझने के बाद हैरिस अपनी पुरानी आदतों से मुक्त हो गया और पहली बार शैडो को संघर्ष करना पड़ा। दोनों ने एक के बाद एक वार किए। उनके आकार धुंधले हो गए। वे क्रोध और अराजकता के नृत्य में चारों ओर नाचते हुए बिजली की टिमटिमाहट की तरह लग रहे थे। हैरिस सटीकता के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने द्वारा बनाए गए छोटे से छेद का फायदा उठाने की कोशिश की। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया, पहले से कहीं अधिक मजबूत। छाया पीछे हट गई। वह मुश्किल से उसके हमलों को रोक पा रही थी। मैंने तुमसे कहा था, हैरिस ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी आवाज में कहा। तुम सिर्फ एक छाया हो। अंतिम क्षण में हैरिस ने आकाश से बिजली का एक बड़ा बोल्ट बुलाया। ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। हवा में बिजली चमकने लगी जब उसने एक विनाशकारी प्रहार में सीधे छाया के सिर पर निशाना साधा। लेकिन जैसे ही हमला होने वाला था, छाया मुस्कुराए। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके बीच एक काला द्वार खुल गया। हैरिस का प्रहार हानिरहित रूप से उसमें गायब हो गया। लुकास शैडो इसकी मदद कर रहा है। इससे पहले कि हैरिस समझ पाता कि क्या हो रहा है, छाया उसके पीछे फिर से प्रकट हुई। उसने वार किया। प्रहार जोरदार नहीं था और ऐसा होने की जरूरत भी नहीं थी। इसने हैरिस की गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया, वह जगह जहां उसकी अभेद्य त्वचा सबसे कमजोर थी। हैरिस का शरीर अकड़ गया क्योंकि शैडो के ब्लेड ने बिजली की एक स्पंदन को सीधे उसकी रीढ़ में छोड़ा। उसकी तलवार उसके हाथ से फिसल गई और उसके पैर लड़खड़ा गए। वह अपने घुटनों पर गिर गया, सांस लेने के लिए हौंफने लगा। शैडो उसके ऊपर खड़ा था। उसने विजयी भाव से मुस्कुराया। यह शापित कमीना। शैडो ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया। उसने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लिया। अचानक शैडो का रूप कांप उठा। उसकी त्वचा ऊर्जा के काले कणों में बदल गई जो हैरिस के छिद्रों में प्रवेश कर गए। हैरिस ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की जबकि शैडो ने उसके शरीर को पछाड़ने की कोशिश की। शैडो के आखिरी हमले के बाद वह हिल नहीं सका। उसकी दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे कीचड़ की तरह बह रही थी क्योंकि अजय अपनी सीमा पर था और वह अपने मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता था। हैरिस ने अपने दांत भींच लिए। उसने खुद को थामने की कोशिश की और शैडो को रोकने का कोई रास्ता ढूंढने लगा। गहराई स्तर 3, चरम पश्चिमी भाग। नियो और नाथन एक छोटी सी सड़क के किनारे खड़े थे। उनके आसपास की दुनिया टूट चुकी थी जबकि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा था। चारों ओर तैरता हुआ मलबा और टूटते हुए खंडहर बिखरे हुए थे। उनके नीचे की सड़क टूटी हुई और खंडित थी और हर कुछ फीट पर फुटपाथ के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। ये जगह अन्य स्थानों से भी बदतर है। लुकास की छाया यहाँ आई होगी क्योंकि यहाँ छिपना आसान है, नियो ने कहा। उसने आसपास के वातावरण को देखा। कुछ इमारतें अपनी नींव से पूरी तरह उखड़ गई थीं। वे अजीब कोनों पर मंडरा रहे थे और नीचे अस्त व्यस्त जमीन पर टिमटिमाती हुई छायाएं डाल रहे थे। इमारतों का मलबा, वाहन, स्टील बीम, कंक्रीट के टुकड़े, टूटे हुए कांच, सब कुछ बिना किसी उद्देश्य के बह रहा था। नाथन ने एक इमारत की छत की ओर इशारा किया जो हवा में उल्टी लटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे संरचना वास्तविकता से अलग हो गई हो और उलट गई हो। लुकास की छाया वहाँ है। क्या वह हमें देख सकती है? मुझे संदेह है। ये जगह टूटे हुए मलबे से भरी हुई है जो हमें छिपा रही है। इसके अलावा छाया अन्य छायाओं की लड़ाई में उनकी सहायता कर रही है। उसके पास हमें खोजने के लिए फुर्सत नहीं है, नाथन ने उत्तर दिया। उसने अपने होंठ सिकुड़े। लुकास का शैडो खतरनाक था। ये लुकास से थोड़ा ही कमजोर था। इसके अलावा पोर्टल का उपयोग करने की इसकी क्षमता ने इसे हराना लगभग असंभव बना दिया क्योंकि शैडो हारने के कगार पर होने पर भाग सकता था। तो योजना क्या है? नाथन ने पूछा। जवाब देने के बजाय नियो ने दूसरा सवाल किया। क्या आप नोक्टिस बर्स्ट स्पेल का उपयोग कर सकते हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ? कोई बात नहीं। नाथन ने अपनी नाक की मालिश की। अकादमी में वापस आकर उसने मिशन के दौरान एक बार स्पेल का उपयोग किया। फेलिक्स ने उनके मिशन के वीडियो अकादमी की निजी वेबसाइट पर अपलोड किए। नियो ने उन वीडियो में नोक्टिस बर्स्ट स्पेल देखा होगा। मैं जो उपयोग कर सकता हूं वह बहुत शक्तिशाली नहीं है क्योंकि मेरी महारत कम है। यह मानक संस्करण से बहुत कमज़ोर है जिसे आप अन्य शैडो चलाने वालों को उपयोग करते हुए देख सकते हैं। और क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं? एक साधारण हाँ नहीं ही काफ़ी है। हाँ, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन क्यों? नाथन ने पूछा।
मुझे चाहिए कि तुम नोक्टिस बर्स्ट स्पेल से लुकास की छाया पर हमला करो। चूंकि यह एक लंबी दूरी का स्पेल है, इसलिए तुम्हें इसे इस दूरी से इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए, नियो ने उत्तर दिया। रुको रुको रुको। क्या? नाथन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक कदम पीछे हट गया और अपना सिर हिलाया। असंभव, तुम चाहते हो कि मैं लुकास की छाया पर हमला करूं? मैं उससे लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर हूं। शांत हो जाओ, तुम पहले हमले के बाद पीछे हट सकते हो, मैं वहां से इसे संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तुम्हारा क्या मतलब है? नोक्टिस बर्स्ट स्पेल कुछ सेकंड के लिए लुकास की टेलीपोर्टेशन क्षमता को रोक सकता है। यही एकमात्र क्षण है जब हम लुकास की छाया को हरा सकते हैं। नाथन समझ गया कि नियो क्या कहना चाह रहा था। नोक्टिस बर्स्ट स्पेल छाया तत्वों का एक संघनित क्षेत्र था। ये लक्ष्य के संपर्क में आने पर फट गया। विस्फोट से निकलने वाले छाया तत्वों की उच्च सांद्रता हवा में तत्वों को बाधित कर देगी। इसमें अंतरिक्ष तत्व शामिल थे। लुकास की छाया तो दूर, यहाँ तक कि लुकास भी नोक्टिस स्पेल बर्स्ट से प्रभावित होने के बाद पोर्टल बनाने के लिए अंतरिक्ष तत्वों में हेरफेर करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन मैं लुकास को 5 सेकंड से अधिक नहीं रोक सकता। आप 5 सेकंड में लुकास को कैसे हरा पाएंगे? नाथन ने उनके स्थान और लुकास शैडो के स्थान के बीच के रास्ते की ओर इशारा किया। हम कई 100 मीटर की दूरी पर हैं, और रास्ता मलबे और छाया राक्षसों से भरा हुआ है। देखो उसे, लंबी भुजाओं और तीखे पंजों वाला एक विशाल छाया राक्षस जमीन पर सोया हुआ था। वह चीज़ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि हमने जिस प्रेत से लड़ाई की थी। लुकास शैडो जिस इमारत में छिपा है, उसके आसपास ऐसी ही ताकत वाले दर्जनों राक्षस हैं। शैडो ने वह स्थान इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था कि अगर उस पर घात लगाया गया तो राक्षस उसके लिए अलार्म का काम करेंगे। आधी दूरी तय करने में 5 सेकंड लगेंगे। जब आप लुकास शैडो तक पहुंच ही नहीं सकते तो उसे हराने का कोई तरीका नहीं है। तुम बस मर जाओगे। नाथन ने अपने होंठ काटे और दूसरी ओर देखा। हमें कोई और योजना बनानी चाहिए। कोई बात नहीं, नियो ने नाथन की चिंता पर मुस्कुराया। बस मुझ पर भरोसा करो। उसने अपना हाथ ओबिट्स के मूठ पर रख दिया। चूंकि ओबिट्स के जागने के बाद वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था, इसलिए वह आश्वस्त था। नाथन को मनाना आसान नहीं था, लेकिन नियो के अपने फैसले पर अड़े रहने के बाद नाथन को योजना से सहमत होना पड़ा। मैं शुरू करूंगा। नाथन ने नोक्टिस बर्स्ट स्पेल का जाप किया। काली ऊर्जा के कण उसकी हथेली के ऊपर इकट्ठा हो गए। उन्होंने छायाओं का एक संघनित, घूमता हुआ द्रव्यमान बनाया। मंत्र हवा में उड़ गया और उस इमारत पर जा गिरा जहां लुकास की छाया थी। विस्फोट से सैकड़ों छाया हाथ निकले। उन्होंने इमारतों को घेर लिया। आसपास छाया तत्वों की सांद्रता कई गुना बढ़ गई। वह जानता है कि हम यहाँ हैं। अभी जाओ। नियो आगे बढ़ा। हमले से सतर्क छाया राक्षस नियो की ओर मुड़े। शांत रहो। नियो ने सांस छोड़ी। मैं ये कर सकता हूँ। उसे नहीं पता था कि ओबिट्स को म्यान से मुक्त करने के बाद वह कितना मजबूत होगा। उसकी वर्तमान हरकतें उसके जीवन पर जुआ खेलने जैसा था। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह ऐसा नहीं करता। नियो ने अपनी कमर पर तलवार की मूठ पर अपना अंगूठा दबाया और उसे म्यान से थोड़ा बाहर धकेला। तुरंत वह डिबफ जो उसे नीचे गिरा रहा था गायब हो गया और उसके अंदर ऊर्जा का एक उछाल आया। उसकी गति बहुत तेज थी। उसके चारों ओर की दुनिया रोशनी और छाया के धुंधलेपन में बदल गई। राक्षस उस पर झपट पड़े, लेकिन वे बहुत धीमे थे। नियो एक प्रेत की तरह उनके बीच से निकल गया। उनके पंजे और नुकीले दांत 1 सेकंड के अंश से उसे चूप गए। उसकी गति बहुत तेज थी। वह एक धुंधलेपन में बदल गया जिसे सबसे तेज आंखें भी नहीं देख सकती थीं। राक्षस एक विशाल सुनामी की तरह सभी दिशाओं से उस पर टूट पड़े। नियो उनके ऊपर से छलांग लगाता है। उसने तैरते हुए मलबे का इस्तेमाल पैर जमाने के लिए किया और सीधे छत की ओर बढ़ गया, जहां लुकास की छाया छिपी हुई थी। जैसे ही वह इमारत के पास पहुंचा, उसने लुकास की छाया को देखा। छाया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसने धनुष को तना हुआ खींचा और नियो के सिर की ओर निशाना साधा। धनुष के चारों ओर की हवा कांप उठी। हालांकि छाया उस समय पोर्टल का उपयोग करने में असमर्थ थी, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। लुकास ने युद्ध के लिए पोर्टल का उपयोग किया, इसलिए नहीं कि वह उनके बिना कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि वे सुविधाजनक थे। वह एक कारण से अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक था। नियो की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गति नहीं रोकी। शैडो ने तीर छोड़ा। यह ऊर्जा के एक काले बोल्ट में बदल गया जो घातक सटीकता के साथ हवा में चीरता हुआ निकल गया। नियो ने अपनी तलवार को एक तरल गति से खींचा। जैसे ही ब्लेड ने अपना म्यान छोड़ा, यह अंधेरे में लिपटा हुआ था। इसके चारों ओर घूमती मृत्यु और अंधेरे की आभा ने तलवार की लंबाई को बहुत बढ़ा दिया। उसने एक ही झटके में हवा को चीर दिया। ब्लेड ने आने वाले तीर को इस तरह चीर दिया जैसे वह कागज से बना हो। ऊर्जा का बोल्ट 2 भागों में विभाजित हो गया। वार यहीं नहीं रुका। इसने शैडो के शरीर को चीर दिया और एक ही निर्णायक झटके में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। विशाल ब्लेड आगे बढ़ता रहा।
इसने उस इमारत को चीर दिया जहां कुछ क्षण पहले लुकास का शैडो खड़ा था। नियो ढहती हुई इमारत पर शानदार तरीके से उतरा। इससे पहले कि वह उसे म्यान में वापस रखता, उसका ब्लेड अपने असली आकार में आ गया। एक ही वार से लड़ाई खत्म हो गई। नियो ने शैडो की लाश को देखा। शैडो 2 हिस्सों में बंटा हुआ मुस्कुराता रहा। ये समझ पाने से पहले ही मर चुका था कि क्या हुआ था। यह इतनी आसानी से नहीं हारता अगर इसने मुझे कम नहीं आंका होता और इनविंसिबल का इस्तेमाल नहीं किया होता। नियो ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही शैडो बिखरा, नियो ने पीछे छोड़े गए एलिमेंटल बीज को उठाया और उसे खा लिया। दिव्य ऊर्जा जोड़ 1। मुझे नहीं लगता कि यह हाथ की शैडो को हराने के लिए पर्याप्त है। नियो ने सांस छोड़ी। वह पैमोन को बुलाने ही वाला था कि अचानक उसे दूर कुछ दिखाई दिया। उत्तर पूर्व दिशा में सफ़ेद धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। नियो नहीं देख पा रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। ये वही जगह होगी जहाँ आथा और अन्य लोग आथा की छाया के खिलाफ लड़ रहे होंगे। आंखें सिकोड़ते हुए उसने अपनी नज़र दक्षिण की ओर घुमाई और हाँ, दूर तक वह देख सकता था कि हैरिस उसकी छाया द्वारा निगल लिया जाने वाला है। नियो का चेहरा सख्त हो गया। वह कुछ भी करने के लिए बहुत दूर था। नहीं, मुझे कोशिश करनी होगी। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें जितने लोग जीवित हैं उतने ही चाहिए। नियो ने चारों ओर देखा। उसने तैरते हुए मलबे से एक लंबी छड़ को फाड़ दिया। जैसे ही वह तलवार को म्यान से बाहर निकालने वाला था, एक आवाज़ उसके दिमाग में आई। तुम्हें हर बार मुझे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम चाहो, मैं तुम्हारे ऊपर से बोझ हटा दूंगा। नियो ने सिर हिलाया। उसने ओबिट्स की बातों का पालन किया और अपने डिबफ को हटाने के बारे में सोचा। तुरंत उसके शरीर में अंतहीन शक्ति उमड़ पड़ी। तलवार ने उसकी दिव्य ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया। नियो ने छड़ के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने लोहे के खंभे के चारों ओर मृत्यु और अंधकार की आभा लपेटी और अपना हाथ पीछे खींच लिया।